ओके विकास सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Vikas sir and Shashikant ji. Thank you so much for your support. Good evening to all attendees and हमारे speakers जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और स्पेशल वेलकम आज मैं करूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी का, जो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मतलब हमारे क्या, हम सबका नई दिशा प्लेटफॉर्म, और जो कि देन भी मोदी सर की है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये नई दिशा प्लेटफॉर्म स्पेशली जो चल रहा है वो मोदी सर के अंडर में चल रहा है। तो थैंक्स टू मोदी सर के इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दे रखा है। तो सबका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हमें आपको, आप सभी को पता है कि मोदी सर ही हमें डेली एक टॉपिक देते हैं, और ऐसा टॉपिक दोस्तों जो कि हमें हर दिन एक नई दिशा दिखाता है। मतलब हम लोग हर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक ऐसी नई दिशा जो कि हमें हमारी जिंदगी में मतलब सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी रहता है, और बहुत ज्यादा उसकी जरूरत भी रहती है। चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो पेशेंस का हो, चाहे वो हमारे ड्रीम्स को लेकर के हो, चाहे वो हमारे कम्युनिकेशन को लेकर के हो। मतलब कि इतने सारे टॉपिक जो हम अपने इन नई दिशा प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी सेशन रहता है वो रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डे बाय डे दोस्तों हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और जहां तक मैं देखती हूँ कि भाई डेली डेली यहाँ पर इतने सारे स्पीकर्स नए नए आ रहे हैं, नए नए होस्ट आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और आगे भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो उसी दिशा में मैं देख रही हूँ आज हमारे पास बहुत ही शानदार हमारे जो स्पीकर है, जो प्रेजेंटर हैं, जेपी सर, जिन्होंने वो तो पहले से ही मैं कहूंगी बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन वो कहते हैं ना, निखार देना किसी चीज का, और वो हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। तो डॉक्टर अजीज मोदी ने मतलब हम सबको एक सपोर्ट दे करके, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे करके एक निखारने वाला काम किया है। तो उनके अंदर भी चार चांद लग गए हैं, मैं अगर जेपी सर की बात करूं। और हमारी बहुत ही शानदार आज की होस्ट जो कि किरण मैम है, तो किरण मैम भी बहुत अच्छे से अपने सेशंस लेती हैं, प्रोफेशनली टीचिंग लाइन से हैं, लेकिन जो बात करने का वे ऑफ टॉकिंग उनका वो बहुत अमेजिंग है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब वो डेली हमारे सेशंस में बात करती हैं तो लगता है बहुत ही यूनिक कुछ वो बात करी, मतलब डिफरेंट होता है औरों के बोलने से उनका तरीका। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारी गायत्री मैम, संपा मैम, रमला मैम, इनफैक्ट नाजमा मैम एंड हमारे सरवनंद जी जो कि हमारे बहुत बैक एंड सपोर्टर हैं, उनको भी मैं यहाँ थैंक्स कहूंगी। और विकास सर, शशिकांत जी एंड और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे नई दिशा फैमिली के हैं, सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। ज्यादा देर न करते हुए मैं यहाँ चाहूंगी किरण मैम को बुलाना। प्लीज मैम, वेलकम है आज के शो में आपका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर होस्टिंग। वेलकम मैम। थैंक यू शाहीन मैम। आपने इतने अच्छे से मेरे को मतलब कि मंच पे इनवाइट किया। शायद मैं इस काबिल हूँ भी नहीं, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, बट आपकी इतनी प्यारी बातें होती हैं, आप इतने अच्छे से किसी को एक्सप्रेस करते हैं कि दिल करता है कि आपकी बातें सुनती जाऊं और अपनी होस्टिंग को छोड़ दूं आज। बट जो ओ माय कहते हैं ना, गॉड। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर करती है। और आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नई दिशा के मंच को संवारूं, उसे डेकोरेट करूं और उसे प्यार से संजोऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नई दिशा के मंच पे किरण पोपली, आप एज ए होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबका स्वागत करती है। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच के मेंटर, मोटिवेशनल गाइडर, हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया और बहुत सारे पर्सन को पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका दिया। पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका देने के साथ साथ उन्होंने उनको संवारा भी है, उनको बात करने का अंदाज भी सिखाया है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सारा हमारे व्यवहार के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। और डॉक्टर अजीज मोदी जी ने इस बात को बहुत ही बखूबी से जाना है। इसीलिए तो हम आज उन्हें अपने मेंटर के रूप में और मोटिवेशनल गाइड के रूप में जानते हैं। और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर, बहुत ही मीठी आवाज वाली सिस्टर शाहीन मैम का, जिनकी आवाज ही इस मंच को नई दिशा मिली है। जितना मीठा बोलती हैं उतना ही उनका व्यवहार भी मीठा है, और नई दिशा मंच को नई सोच भी मिलती है। उनके बाद उनका जो मिठास है उनकी बोली में, वो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई इस लिंक को क्रिएट किया था कि मैं नई दिशा पे जाके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। तो जब मैम की आवाज़ सुनी तो मेरा दिल रोज़ उसी टाइम को अनुसरण करने लग गया कि मेरे को 6 बजे पहले टाइम था, मैं 6 बजे आती थी, अब साढ़े 6 बजे मैं 6:30 बजे भी आती हूँ। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपकी इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ और मीठी सोच के लिए।
उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विकास सर का, जिन्होंने पहली बार मुझे कॉल की और मेरे लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आए। मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ इसलिए क्योंकि नई दिशा के मंच पे एज़ ए होस्ट आने का इन्विटेशन दिया सर ने। सर टुडेज़ आई एम वेरी इमोशनल बिकॉज़ जिस मंच पे अटेंडेंस के रूप में आई थी और वहाँ का परिवार मुझे एज़ ए मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका और सब परिवार के मेंबर्स का। और इसके बाद मैं नाज़मा मैम का भी बहुत स्वागत करती हूँ। वो बहुत अच्छी प्रेज़ेंटर हैं और बहुत ही डीपली सोचती हैं। मैं उनके बहुत वीडियो देखती हूँ और उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच बहुत डीप है और बहुत अच्छा वो प्रेज़ेंटेशन भी देती हैं। संपा सरकार मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ। वो हमारे मंच की शान हैं और बहुत ही नॉटी मैम हैं, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें करती हैं जिससे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो हर किसी को अपने परिवार का मेंबर समझती हैं। और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ अपने गायत्री मैम का जो जिनको मैंने मंच पे पहली बार तो किसी और मंच पे देखा था पर धीरे-धीरे वो सब मंच पे जाने लगे और मैं भी उनके साथ-साथ चलने लगी। मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ, उनकी आवाज़ और उनके व्यवहार और उनकी बानी से मैं बहुत-बहुत इन्फ्लुएंस हूँ क्योंकि उनकी बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी सब पैनलिस्ट का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे स्पीकर हैं, रामला साहा जी, वंदना श्रीवास्तव जी, रेणु बंसल जी, शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी और बहुत सारे पैनलिस्ट जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे। आज का विषय है सर्वे को सही करने का पर्याप्त सीखें। सर्वे को सही करने के लिए पर्याप्त सीखना तो हमें पड़ेगा ही क्योंकि अ, इससे पहले कि हम सर्वे को सही करने के लिए सीखने की कोशिश करें, हमें उस वक़्त के अनुसार चलना पड़ेगा जो हमारे सामने है। हमारे सामने वो वक़्त होता है जिसमें हम सर्वे को सही करने में लग जाते हैं, दूसरे की बात सुने बगैर, दूसरे को समझे बगैर और दूसरे की सिचुएशन को आँके बगैर। अगर ज़िंदगी में हमें वो सिचुएशन सामने वाले के हिसाब से मिले, तो हमें उसको जानने का मौका मिलेगा। हम अपने आप को सही करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम अपने आप को सही समझने लग जाएँगे, तो अपने ऊपर काम करना बंद कर देंगे। हमने सही अपने आप को हमेशा सही ही समझते हैं लोग कि हमें सीखना ना पड़े। क्योंकि जब सही नहीं समझोगे तभी तो सोचोगे कि मुझे कहाँ सीखना है, मुझे कहाँ गलत सीखना है, कहाँ सही सीखना है। और जब आप सीखना शुरू करोगे तो आपको बड़े-बड़े अनुभव भी मिलेंगे, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव मिलेंगे, जिससे आप कभी गलत भी होंगे तो आप सही हो जाओगे। अपनी गलतियों को सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अपने आप को समझना और सही समझने के लिए अपने आप को पर्याप्त टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है। सही को स अपने आप को सही समझने के लिए आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। दूसरे के हिसाब से समझने की ज़रूरत है और दूसरे की सिचुएशन के हिसाब से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से दूसरे को सोचता है, वो हमेशा अपने आप को सही ही समझता है, दूसरे को गलत ही समझता है। हमने कई बार देखा है कि घरों में, बाहर, रोड पे बहुत कुछ हो जाता है। इसी गलतफ़हमियों के कारण हम कभी सामने के सामने नीचा नहीं पड़ना चाहते, बट उसको सही नहीं कहना चाहते, इसलिए हम हमेशा अपना पाँव ऊपर रखते हैं। ये गलत बात है, हमें अपने आप को सही समझने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें ज़िंदगी में बहुत अनुभव चाहिए, बहुत कुछ ध्यान पे लगाना होगा, बहुत अच्छा करके दिखाना होगा। और आज मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होस्ट की है। मैं प्रेज़ेंटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो भी समझ आया, मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन जो आज के हमारे प्रेज़ेंटर हैं जेबी सर, जिनके पास नॉलेज का भरपूर खजाना है और जो समय-समय पे अपनी मोटिवेशनल बातों से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मैं उनको बहुत ही ज़ोरदार तालियों से इस मंच पे इनवाइट करती हूँ सर, आप आइए और हमें आज के टॉपिक के बारे में डीपली जाके समझाइए क्योंकि हम नासमझ लोग हैं। मैं तो बहुत नासमझ हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं इस टॉपिक पे क्या और बोलूँगी, क्योंकि मुझे आपसे सीखना है और आपकी बातों को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जेपी सर। आइए नई दिशा के मंच पे हमें अपनी बातों से रूबरू करवाइए। एक्सक्यूज मी किरण मैम, वेट जेपी जी, सर, जी। वेट अ मिनट प्लीज। किरण मैम, मोदी सर हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी पहले हम मोदी सर को सुने, बिकॉज अब उनको जाना भी है, नमाज का टाइम हो जाएगा। जी, 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 ओके, जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओके मैम। Yes, सॉरी yes, मैम yes, yes. आप
जी सर, आइए आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सॉरी सर। दो तीन बार आई। मोदी सर आइए, आपका स्वागत है। आप हमें अपनी बातों से रूबरू करवाइए सर, हम सुनने को बेताब है सर आपकी बातें। ओके, मोदी सर आप अवेलेबल हैं? आई थिंक दिख तो रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, ठीक है, फिर हम जेपी सर को सुनते हैं, जब सर आएंगे तो फिर ठीक है। या प्लीज जेपी सर कंटिन्यू प्लीज, सॉरी है ना, एक्चुअली मुझे लगा कि सर भी आए हैं और टाइम निकाल कर, उन्होंने पहले ही बोला ना कि मैं थोड़ी ही देर हूँ, तो मुझे लगा हमें पहले सर को सुन लेना चाहिए। वेलकम जेपी सर, प्लीज। नहीं सॉरी मैम, ये मुझे भी ये बात समझनी चाहिए थी। आइए जेपी सर, आपका स्वागत ओके है। मैम, इट्स थैंक यू किरण मैम, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही क्लियर सर? हेलो हेलो किरण मैम, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल 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 सर, यस सर, यू ओ आर ऑडिबल। ओके 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 ओके, थैंक यू। एक्चुअल में सही इंटरप्ट किया साइन मैम जी ने कि जो है मोदी सर का हम लोगों का ये फर्ज बनता है, दायित्व भी बनता है कि सर को पहले एक मिलना चाहिए चांस, और हमारे अभी भी इच्छा है कि सर को हम सुन लेते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे कंडक्ट भी करना है। तो मैं जेपी सिंह इटावा से यहाँ पर उपस्थित सभी के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात कहने से पहले हम सबके प्यारे गाइड मेंटर डॉक्टर दी सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आज आप सेशन में आए, ये मेरा हौसला अफजाई किया, आपने बढ़ाया, और जीवन पर्यंत आपका आभारी इस बात से रहूंगा कि आपने हम लोगों को एक आम आदमी से एक लीडर बनाने का ये अथक प्रयास किया, जिसके माध्यम से आज हम ये बात कर पा रहे, कह पा रहे और कॉन्फिडेंस के साथ में कह पा रहे कि टॉपिक चाहे जैसा आप दे दें, कोशिश करते हैं हम लोग उसको में अपनी बात रखने का, उसको आपके आदेश का पालन करने का, ऐसा हमारा लोगों का सबका नई दिशा परिवार का ये प्रयास रहता है। ये सब अगर हो पा रहा है तो मोदी सर के आपके मार्गदर्शन और आपके प्रयास की वजह से हो पा रहा है कि इतने बड़े चैनल पे हम सब लोग बोल पा रहे हैं। पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद करेंगे, और इसके साथ हम सर्वनंद सर का जो बैकएंड पे कहीं ना कहीं नई दिशा परिवार का एक हार्ट के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर होस्ट को होस्ट टोटल पैनलिस्ट का सभी अटेंडेंस का दिल से धन्यवाद और स्वागत करूंगा। जैसा कि किरण मैम ने आज के टॉपिक के विषय में बताया, रियल में आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और सुंदर है, समझने का है, समझने के साथ साथ अपने में इंप्लीमेंट करने का है। क्योंकि टॉपिक इसलिए यहाँ पर ब्रांड होती है, अपने आप में सुपर होती है कि टॉपिक देते हैं हमारे, देने हमारे ग्रेट लीडर कहें, मेंटर कहें, डॉक्टर इदरीस मोदी सर। हेलो, क्योंकि तो टॉपिक पे यस सर वेलकम। मेरी आवाज आ रही? हाँ। आ रही सर, यस सर वेलकम। सॉरी, मैं था तो ऑनलाइन, लेकिन मालूम नहीं मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही थी। तो नो इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता सर। आइए सर, स्वागत है आपका, और मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक पे पहले आपके द्वारा हम लोग सुनना चाहते हैं, ऐसी हम लोगों की दिल से इच्छा है, तो मोस्ट वेलकम। आइए सर, स्वागत है आप। थैंक यू जेपी सर, और सॉरी मैं बीच में आपको रोका मैंने। नो इशू सर, नो इशू सर, ये आपका अधिकार है सर, हक है। आज का टॉपिक जो है ये सबसे पहले आप सबको नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और नई दिशा फैमिली में आप तो सब सारे फैमिली मेंबर ही हैं, क्योंकि हम यहाँ किसी को इनवाइटी या किसी को स्पीकर या किसी को होस्ट नहीं मानते, सबको हम लोग एक फैमिली मानते हैं। तो जो हमारे साथ वेबिनार में होता है वो हमारी फैमिली का हिस्सा होता है, और जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं वो हमारे एक फैमिली के मेंबर बनते जाते हैं। तो आज आप सबका स्वागत है इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे। और मैं जानता हूं कि बीच में बहुत समय में आ नहीं सका, सॉरी इस बात के लिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नई दिशा से हमेशा जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा रहूंगा, क्योंकि शाइन मैडम जो है वो हमेशा बोलती हैं कि सर टॉपिक आप ही देंगे।
तो इतना टाइम निकालता हूँ कि टॉपिक तैयार कर लूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि बात वो होती है कि जो टॉपिक मैंने तैयार किया है, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये टॉपिक मैंने तैयार किया है तो मुझे इस पे बोलना भी चाहिए, लेकिन मजबूरी आ जाती है इसलिए नहीं बोल पाता। आज थोड़ा सा शाहीन मैडम से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने बोला सर आप आइए, तो मैंने कहा ओके मैं ट्राई करता हूँ शुरू में आने की। तो बहुत अच्छा वेबिनार, मैं सुनता ज़रूर हूँ आप लोगों को, अगर मैं आता भी नहीं हूँ तो मैं जो यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं वो बराबर देखता हूँ और सुनता हूँ बराबर, और शाहीन को मैं कमेंट्स भी देता हूँ कि आज इन्होंने अच्छा बोला, इन्होंने अच्छा बोला। तो बहुत अच्छा और खुशी होती है देख के कि इतना सारा जो शुरू किया था नई दिशा का प्लेटफॉर्म, और उस टाइम जो था और आज के टाइम में, मतलब इतने सारे हमारे पास स्पीकर, इतने सारे होस्ट हैं कि अब हमें जो उस टाइम ढूंढना पड़ता था कि किसको बोलें क्या करें, लेकिन आज ये कि जितने हैं सब वो सारे कभी भी हम उनको बोल सकते हैं कि आप बोलो या आप होस्टिंग करो। तो सारे धीरे धीरे जो है एक्सपर्टाइज आ गई है, और आज का टॉपिक भी वही है कि लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट, और यही आप लोगों ने किया है कि इतना ज्यादा सीखा है कि जो भी कहीं पे भी जो गलतियां थी वो सब अब खत्म हो चुकी है, जो करेक्शन होना था वो करेक्शन हो चुका है। तो इंसान जब पैदा होता है उसी टाइम से सीखना शुरू करता है, और सीखते 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 जब शुरू में बचपन में वो जब सीखता है चीजों को तो वो करेक्ट चीजें सीखता है। जैसे कि मैं ब्रीदिंग के बारे में बोलूं, एक बच्चा होता है जब वो ब्रीथ करता है, देखो तो आप बराबर से उसकी ब्रीदिंग चलती है, उसको जो सांस लेते टाइम पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ते टाइम पेट अंदर आना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वो क्या है, गलतियां करने लगता है, वो ब्रीदिंग में भी फर्क आ जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल था ब्रीदिंग का, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो इंसान उसमें जो उसने सीखा है उसको भूल जाता है, और गलतियां उसके जीवन में एक पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती हैं। तो जब भी हम किसी चीज को सीखें, उसको इतना सीखें कि वो हमारे लिए उसमें कहीं कोई चांस नहीं रह जाए कि हम इसको गलत कर पाएंगे, इतना परफेक्ट हो जाए हम। भले ही कम चीजों को सीखो, थोड़ी चीजों को सीखो, लेकिन इतना परफेक्टली सीखो कि वो बिल्कुल आपका जीवन का हिस्सा बन जाए, और रात में भी अगर उठा के वो चीज के बारे में अगर कोई पूछे आप तो गलती ना करो। तो वो परफेक्शन हमें चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतनी सारी चीजें एक साथ सीखने लगते हैं। कभी कोई होता है उसको देखो वो अ, जैसे कि अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लें और दूसरे गेम्स का लें, तो कोई क्रिकेट भी खेलता है, कोई वॉलीबॉल भी खेल रहा है, वही आदमी टेबल टेनिस भी खेल रहा है, वही आदमी फुटबॉल भी खेल रहा है, तो वो परफेक्शन नहीं आ पाती उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जब किसी चीज में परफेक्ट होना है आपको, तो आप उस एक चीज को पकड़ के चलो, और फिर जब उसमें परफेक्ट हो जाओ फिर दूसरी चीज को लो। ऐसा नहीं कि वो आपने सभी चीजों को जो बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल इज नन, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता। वो जो आदमी थोड़ा थोड़ा सब करता है वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाता। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था सचिन तेंदुलकर का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वेबिनार में, कि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच था इंडिया का, और वहां एक बॉलर था, वो नया बॉलर था, बिल्कुल न्यू बॉलर, और तो लेकिन बहुत ही एक्सपर्ट बॉलर था वो। तो उसका भी कैरियर का फर्स्ट मैच था। तो उसने, और सचिन उस टाइम बहुत अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ चुके थे और वर्ल्ड में उनका नाम था। तो जब उस बॉलर ने बॉल फेंकी तो उसकी पहली बॉल पे ही सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वो इतना खुश कि मैं, मेरा पहला टेस्ट मैच और मैंने इतने बड़े क्रिकेटर को आउट कर दिया। तो जब मैच खत्म हुआ तो वो अपनी जो बॉल है वो बॉल लेके पहुंचा और बोला कि सर इसके ऊपर साइन दे दीजिए। तो और साइन देके, मतलब मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि मैंने आप जैसे प्लेयर को आउट किया है। तो सचिन तेंदुलकर ने साइन तो दिए, लेकिन ऊपर एक लाइन और लिखी कि दिस डे विल नॉट कम इन योर लाइफ अगेन, कि ये दिन अब तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ।
सचिन ने जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, उस बॉल के लिए उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि उसके बाद कई टेस्ट मैच हुए, लेकिन सचिन कभी भी उस बॉलर से आउट नहीं हुए। तो वो परफेक्शन लेने के लिए आपको बार बार सीखना पड़ेगा। आपको जो चीज आपने सीखी हुई है उसको रिपीट करना पड़ेगी। जैसे कि नई दिशा प्लेटफॉर्म पे जो आप लोगों ने यहाँ सीखा, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कई बार मेरी और शाइन की लड़ाई हो जाती है, तो हम लोगों में दोस्ती भी बहुत है। तो वो बोलती है सर आपने फिर वही टॉपिक दे दिया, ये तो पहले हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ देखो, एक टॉपिक के ऊपर कई कई लेक्चर्स हो सकते हैं, कई कई लोग अलग अलग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानती, नहीं सर दूसरे दीजिए। तो मुझे निकालने, एक टॉपिक ढूंढने में मुझे 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं सोचने में। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से, और जितने हमारे स्पीकर हैं, मतलब अगर हम किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टॉपिक ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमने पेशेंस पे बात करना है, तो पेशेंस पे संपा मैडम क्या बोल रही हैं वो सुने, पेशेंस के ऊपर शाहीन मैडम क्या बोल रही हैं वो सुने, विकास सर क्या बोल रहे हैं, जेपी सर क्या बोल रहे हैं, गायत्री मैडम क्या बोल रही हैं। हर आदमी का सुनो ना आप। ये थोड़ी कि ये टॉपिक हो गया तो सर अब इस पे नहीं होगा कुछ भी। तो उसी टॉपिक को अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार सुनना चाहिए हमें, जिसको हम बोलते हैं ना कि लर्न इनफ। तो लर्न इनफ कब होगा? जब आप अलग अलग लोगों की बातें उस चीज के ऊपर सुनोगे, उस टॉपिक पे सुनोगे, जब भी आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाओगे। मैंने बोला, मोदी सर ने बोला, अब आपने सुन लिया, ठीक है। अब आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाए कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो पेशेंस को आपको करेक्शन करना है। अब वो एक टॉपिक हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो निकल गया। लेकिन अगर मेरे इस टॉपिक को 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद अगर फिर मालूम शाइन नहीं किए, तो आपको फिर रिकॉल हो जाएगा, यार मोदी सर ने ऐसा बोला था और ये सारे पॉइंट्स थे। हाँ, आपने जब लिखा होगा, तो मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने लोग लिखते हो, लिखना चाहिए पॉइंट्स को, तो आप उसके अंदर फिर ऐड कर पाओगे। आज शाहीन मैडम ने ये बताया, इसके बाद मालूम पड़ा कि संपा मैडम ने कुछ बोला, तो उन्होंने ये बोला है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा सा एक लेसन तैयार हो जाएगा कि भाई अब पेशेंस के ऊपर क्या हो गया कि हमने लर्न इनफ कर दिया, हमने बहुत सीख लिया इसके ऊपर, सेल्फ करेक्ट कर लिया अपने आप को। तो अभी आने वाले दिनों में मैं कोशिश तो करता हूँ कि नए नए टॉपिक आए, लेकिन कभी रिपीट भी अगर टॉपिक हो तो उसको आप उसको फ्रस्ट्रेशन मत लाइए कि यार ये तो फिर से आ गया ये टॉपिक। उस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ। तो कहते हैं ना कि सीखना जरूरी है, और लर्न इनफ के लिए एक चीज को हमेशा याद रखिए कि जब तक आप उस चीज को लिखेंगे नहीं, राइट डाउन नहीं करेंगे, वो आप कभी भी उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, लर्न इनफ के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये है कि टीच अदर्स, दूसरे को सिखाएं। अगर आपको खुद बहुत सीखना है, जैसे अगर पेशेंस के ऊपर मुझे सीखना है कि मेरे को अपने आप में पेशेंस डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे? टीच अदर्स, दूसरों को पेशेंस के बारे में बताओ। जब आप दूसरों को बताओगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार मैंने ये बोला था। और अगर आप सिर्फ सुनोगे ही सुनोगे, तो फिर आप भूलने का आपको चांसेस है कि आप भूल जाओगे। लेकिन जो चीज आदमी सिखाता है ना, वो कभी नहीं भूलता, और जो सीखता है तो उसमें भूलने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज को हमेशा याद रखिए कि राइट डाउन करिए, उसको लिखिए, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, लर्न इनफ, और उस चीज को दूसरे को सिखाने की कोशिश कीजिए। तो आज इतना ही काफी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा आप सिखा चुका, आप लोगों को लर्न इनफ हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म पे आके। और थैंक्स टू ऑल मेरे जो भी स्पीकर्स हैं, होस्ट हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सारे लोग बिल्कुल एक परफेक्शन के प्लेटफॉर्म पे आ गए। अगर ऑन पैसिव में देखा जाए तो अभी कुछ ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इस तरह से वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही बात होती है, पैसा कब आएगा, क्या होगा, और ये टेक्निकल, वो टेक्निकल, ये वो, ये इसमें चले जाओ, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सारी, हमें
सिर्फ ऑन पैसिव को ही नहीं देखना, ऑन पैसिव तो है ही, लेकिन नई दिशा वो प्लेटफॉर्म है जिसमें के ऑन पैसिव के साथ साथ जिंदगी में कैसे रहना, जिंदगी में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ ऑन पैसिव की टीचिंग नहीं दी जाती, क्योंकि ऑन पैसिव परफेक्शन कब आएगा ऑन पैसिव के अंदर? जब अच्छे लोग होंगे, जब अच्छी पर्सनैलिटीज डेवलप होंगी। और मेरे ख्याल से सारे सबसे कम लोग भी हमारे यहीं आते हैं। ये भी एक हमारा वो है कि जितने भी वेबिनार होते हैं उसमें सबसे कम लोग हमारे यहीं आते हैं, क्योंकि आदमी सीखना नहीं चाहता, आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए, उसको चाहिए कब पैसा आएगा, कब ई वॉलेट में क्या आएगा। लेकिन सीखो तो सही, पैसा तो आ ही जाएगा। अगर दूसरे वेबिनार्स में भी आप जाओगे तो वहां जाने से आपको अगर ये नॉलेज मिल रही है कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, कैसे डेवलप कर सकता हूँ, तो वहां भी जाइए। बल्कि मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी दूसरे वेबिनार्स में जाके जो यहाँ से सीखा है उनको बताइए, उसके बारे में बात करिए। वहां जाके ये बात मत करिए कि ये ऑन पैसिव में OES में ये है, ये है। हमारा नई दिशा में एक पहचान होना चाहिए कि नई दिशा वाले लोग सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही बात करते हैं और कोई बात नहीं करते ये लोग। क्योंकि हमारे CEO ऐश मुफारे ने भी यही सिखाया है कि कंपनी को अपना काम करने दो, एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस जो चल रहा है चलने दो, और आप अपने आप को डेवलप करो। अपने आप को डेवलप करोगे तो अभी भी लोग आपको याद करेंगे और मरने के बाद भी याद करेंगे कि यार फलाना आदमी था, इसकी पर्सनैलिटी इतनी परफेक्ट थी, इसको ये क्वालिटीज थी इसमें। और अगर सिर्फ पैसे की बात करोगे तो आपके जाने के बाद कोई याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। सब बड़े बड़े जितने भी लोग थे, वो जितने भी होते हैं उनको थोड़े दिन में भूल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसे पे ही काम किया है। यहाँ आप लोग क्वालिटी पे काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सर। आपने बहुत बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें करी हैं कि मन तो कर रहा था कि आपको बिल्कुल ना रोका जाए, लेकिन समय की कमी के कारण हमारे जेपी सर भी हैं आगे। बट आपकी बातों को सर सच में कि मैं कह रही हूँ, मैंने नोट डाउन कर लिया है, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एक वो वाला पॉइंट कि हमें सीखना है और सिखाना भी है। सर मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो मुझे पंजाबी ही सिखानी थी बच्चों को आगे। लेकिन मैंने सीखते सीखते उनको जब पंजाबी सिखाना शुरू कर दिया तो मेरे भी पुराने दिन वापस आ गए, और मुझे आज बहुत अच्छी तरह पंजाबी आती है सर, क्योंकि मैं पंजाबन ही हूँ अमृतसर से। तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। और शाहीन मैम, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं सर के लिए तो प्लीज आप भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं रुक नहीं पा रही थी सर के लिए कुछ बोलने को, तो इसलिए मैंने चंद शब्द उनके लिए कहे। शाहीन मैम। मैम आई थिंक साइन मैम बिजी है, आप जेपी सर को बुला लीजिए और उसके बाद साइन मैम को बुला लीजिए। थैंक यू सो मच विकास सर फॉर गाइडिंग मी। और जेपी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बातें मैंने बहुत बार सुनी है। मैं हर वेबिनार पे जब आपकी बात होती है तो मैं कभी भी इधर उधर भी नहीं होती, क्योंकि आपकी लॉजिकल बातें होती हैं, उसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ भी आता है। तो सर प्लीज आप हमारे मंच पे आइए और हमारे मंच की शान बढ़ाइए अपनी लॉजिकल बातों से, अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन से, और बहुत अच्छी बातें करेंगे मुझे पता है, जो हमारे बहुत काम आएंगी। स्वागत है सर आपका तालियों के साथ। थैंक यू किरण मैम, आपने दोबारा मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप टॉपिक से संबंधित, हमारे लोगों की प्रेजेंटेशन से संबंधित बहुत अच्छा बीच बीच में आप जो है हम लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और मैं आज की सेशन में मैं कहता हूँ 4 चांद लग गए। हमारा ये सौभाग्य है कि मोदी सर आ गए और उन्होंने हमें एक टॉपिक से संबंधित बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छी शेयरिंग दी, और उस पे हमें बोलने के लिए बहुत कुछ एक रास्ता दिया। मैं समझ पा रहा हूँ कि टॉपिक में जो हमें आपको जैसे साइन में कहा कि रियल में टॉपिक जबरदस्त है, मैं कह सकता हूं कि रियल है, तो उसमें मोदी सर ने एक बहुत अच्छी चीजें डाली हैं, और मैं कह सकता हूं कि टॉपिक को बहुत प्यारा बना दिया और बहुत आसान बना दिया। बात करते हैं हम लोग अपने आते इसी भी समय पे कि स्वयं को सही करने के लिए हमें पर्याप्त सीखें। कहीं ना कहीं
हम फिर अपनी तरफ से ये बात कहना चाहेंगे कि मोदी सर ने बहुत कुछ एक टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दूसरी एक बात अपनी तरफ से कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारी कम लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो ब्रांड होते हैं अपने आप में, ये बात नोट करके रखे हम लोग नई दिशा वाले, और ऐसा हम लोग फील कर रहे हैं और अपने आप में ब्रांड हैं। यहाँ पर अननेसेसरी भीड़ नहीं है, बट जो है वो अपने आप में सब शेर है, बबर शेर है और ब्रांड है। नई दिशा चूंकि ऐसे हालातों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसा ने बात कह दी कि शेष काम हम समझ ले, आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपनी आप जो है एलिजिबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाइए, आप अपने आप को अपग्रेड करिए। तो वो अपग्रेड करने के लिए सिर्फ मेरा यही एक चैनल काम करता है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बात कर रहा है। पैसे की भूख में दुनिया बैठी, हर सेशन पे बात हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर खुद को अपग्रेड, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही, वो अपॉर्चुनिटी को हम डिजर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उस पद प्रतिष्ठा को हम डिजर्व कर पा रहे हैं। हेलो जेपी सर हेलो आप म्यूट है। जेपी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे हो सकता है जेपी सर का कोई कॉल आ गया है, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, मे बी कोई कॉल आ जाती है ना, फिर आवाज चली जाती है। और मैम म्यूट भी जेपी नहीं सर दिख दिख रहे रहे वो, हैं? जेपी सर दिख रहे दिख तो हैं? रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो बफरिंग दिखा रहा है उनके उस पे डाउनलोडिंग। अब हो गया ना, म्यूट हो गया। आई थिंक कोई कॉल आ सीन में गई है, मुझे एक सिचुएशन में बहुत अच्छे से इस बात को देख पा रहा हूं, अच्छे से देख पा रहा हूं कि एक एक पल अगर जज करने की है, अगर हमारा सीखने का नजरिया है, हमारा एक एटीट्यूड इस बात का है, सीखने की मेरे अंदर हैबिट है, सीखने की मेरे अंदर भूख है, सीखने की मेरे अंदर अपने आप में एक बेचैनी है, सीखने की मेरे अंदर व्याकुलता है, अगर हम ऐसा मेरे अंदर बना लेते हैं तो किसी भी हालत में, हर सिचुएशन में हम सीखने के लिए 24 आवर 7 डेज तैयार रहते हैं। जब ये रहते हैं तो कहते हैं सीखने की जब बात आती है तो हम एक तरीके से भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से भी सीखते हैं और जन्म से लेकर मरण तक सीखते हैं। अब ये समझते हैं कि हम किस पद पे हैं, किस जिम्मेदारी पे हैं, किस डेजिग्नेशन पे हम किस हालात में हैं और क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिचुएशन में हम पर्याप्त सुचारू रूप से मेंटेन कर पा रहे, डिजर्व कर पा रहे, सरवाइव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। होता क्या, ज्यादातर लोग एक परसेंटेज एवरेज ज्यादा रहता है कि लोग अपने को जज ना करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान ना देके, सामने वाले पे अगैरा बगैरा अगल बगल अन लोगों पे ये जो ज्यादा चीजें, यानी कि एक बहाना और दूसरे पे जिम्मेदारी थोपते रहते, खुद के बारे में न समझने के बजाय। और जब तक ये कहते हैं कि आदमी खुद के बारे में नहीं, कहते दुनिया के बारे में समझने से पहले आप अपने बारे में समझ जाइए। जिस दिन हमने अपने बारे में समझ लिया, अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने हुनर, जिस जो भी हम जितना जान पाए, अपने बारे में जितना खो जाएंगे, जितना खो जाएंगे, उतना ही हम आगे अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमसे, अपने से ज्यादा, मेरे से बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये सब हम आप जानते हैं, बट फिर भी हम अपने ऊपर एक्सेप्ट न करके दूसरे पर रहते हैं। अब रही बात, आज थोड़ी देर के लिए लेते हैं तो हम ऑन पैसिव में, मुझे एज ए फाउंडर मेंबर पोजीशन मिली है, हम अपनी जो भी पोजीशन दे दें, जब जीवन की एक उहापोह की स्थिति में, भागदौड़ की स्थिति में, एक चिंतित की स्थिति में, फ्यूचर को लेके, वर्तमान को लेके, पास्ट को लेके बहुत सारी भागदौड़ है, बट हाँ, अब जब हमें इतना, हम सौभाग्यशाली हैं, ये 14,27,000 सभी फाउंडर मेंबर, हम सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि ये जाने अनजाने में हमें आपसे किसी की तरह, किसी कृपा से, संयोग बस जैसे भी डिसीजन हो गया, इन हो गई तो पोजीशन को बनाए रखना है। अब वो जो प्रोसेस चल रही है उसको कंप्लीट हो रही है, आपके भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा, उसमें जो समय लग रहा, जो प्रोसेस लग रही है, वही चीजें लग रही, उसको एक एक पल हमें आपको सिर्फ समझना है, हमें आपको सिर्फ जज करना है, अपने अंदर उस जानकारी को लाना है,
जब वहां से हमारे आपके अंदर जानकारी यानी कि सीखने की प्रोसेस कम हो जाती है, वहीं बेचैनी, व्याकुलता और निगेटिविटी आने लगती है। यही कारण है, जब भी देखो कि जब हमारे असर दिखते हैं कि अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, वो काम में हमारी चूक कहां रही, हम गलती कहां कर रहे हैं, तो उसको सीखो, फिर ट्राई करो, फिर सीखो, फिर ट्राई करो, फिर सीखो, फिर ट्राई करो। उसके बाद में ट्राई लगातार हम जब ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिल जाते हो, और रिजल्ट के साथ हम परमानेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और वो परफेक्ट हो जाते, अपने काम के मास्टर और डॉक्टर सब कुछ बन जाते हो, ब्रांड बन जाती है। हम कहते हैं, तो इसीलिए ऐसर कहते हैं कि फेलियर इज नॉट ऑप्शन, ये मतलब ऑन पैसे में डन डील, वी आर इन इट टू विन इट। इसलिए कह पा रहे, इसलिए नहीं कह पा रहे कि चूंकि वो सिर्फ किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने पे ध्यान देते हैं कि हमने जो काम किया उसमें चूक कहां भाई, उसमें गलती कहां कर गए। अब गलती कर गए तो उसको दोबारा गलती रिपीट ना हो, उसको फिर नए परफेक्शन के साथ में मुझे करना है, नई जिम्मेदारी के साथ में करना। अब होता क्या है कि इंसान, हम सीखना नहीं चाहते, हम हैं कहां, हम घर परिवार में मेरे पर जो जिम्मेदारी बनती है, हम समाज में जो जिम्मेदारी बनती है, मेरे राष्ट्र के प्रति बनती है, किसी के पकड़, हम जिस हालत में जहां है वहां पे मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, वो जिम्मेदारी को हम अच्छे से अफोर्ड कर पा रहे, हम मेंटेन कर पा रहे, डिजर्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या वो जिम्मेदारी को, उस पद को, उस पोजीशन को हम कादिश निभा पा रहे, नहीं निभा पा रहे। हमें दूसरे को जज करने के बजाय अपने को जज करना, अपनी खामियों को देखने, अपनी खूबियों को देने, जो खूबियां हैं उनमें परफेक्शन लाना है, जो खामियां हैं उनको दूर करना। तो वो मेरी, चाहे हमें शिक्षा लेनी पड़े, मुझे जानकारी लेने पड़े, मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़े, या हमें उसको क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति अपनी अच्छे से परफेक्शन देना पड़े। इसके साथ साथ हमें टाइम को हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, समय प्रबंधन भी करना पड़ेगा, सीखने की प्रोसेस लगातार हमें जारी रखनी पड़ेगी। कहते हैं कि आदमी जन्म से लेकर मर तक कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, वो हमेशा अपूर्ण रहता है, और जिसने अपने आप को परिपूर्ण मान लिया वही से मान चलो कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जब तक हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल के लिए हम अपने आप को खाली रखेंगे और अब अपने आप को जीरो पे करते रहेंगे, तो हम सीखने की प्रक्रिया बनी रही और नॉलेज की हमेशा भूख रहेगी, सीखने का एटीट्यूड मेरा अंदर रहेगा। जब आदत ये बनी रहेगी सीखने की, तो हम लगातार सीख रहे हो और कभी सीखने से हम कतराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। कहते हैं आखिरी पल तक हम सीखते रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी काम हम कर रहे हैं, ये सबसे पहली बात है कि अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिक ईमानदारी, नैतिक एक अनुशासन, नैतिक मेरी सभ्यता, मेरे संस्कार, मेरा कल्चर, ये सब चीजें, संस्कृति को हमें हर हालत में मेंटेन करना ही, कितने भी विपरीत हालात हो, कितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन हो, कितना भी मेरा डिप्रेशन हो, कितने भी हम तनाव में हो, लेकिन नहीं, ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं, किस जिम्मेदारी पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, हमें उसको हम मेंटेन करना है। हम अपनी पद प्रतिष्ठा से गड़बड़ तो नहीं हो रहे, हम अलग तो नहीं आ रहे, हम पोजीशन तो गायब नहीं कर रहे। प्रेस्टेशन है, प्रेशर है, अलग बात है, समय ज्यादा लग गया, अलग बात है, लेकिन हाँ, वही कहते हैं कि अगर असली क्वालिटी है, असली आपके अंदर जज्बात है, असली और मतलब आपके अंदर हुनर है, तो विपरीत हालात में भी मेंटेन करके निकल जाओ, तभी आप अपने आगे एक अच्छा परफेक्शन, एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा डॉक्टर, या उस जिम्मेदारी को परफेक्ट कह पाओगे कि इसको मैंने निभाया। कहते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे भी काम कर ले जाते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जहां दुनिया हार मान जाए, वहां अपने अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, यस आई एम रेडी, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। कितनी, जब दुनिया हार मान जाए मैं खड़ा होता हूं। वही अभी सचिन तेंदुलकर का जैसे मोदी सर ने जवाब दिया था कि जिस हालात में जब पोजीशन लगी थी, बॉल लगी थी, ब्लड निकल रहा था, उस समय दुनिया हार मान जाती, अच्छे घर पे बैठ जाते। अगर वही एक सीख और सबक, वो जज्बात आज सचिन तेंदुलकर के एक मास्टर ब्लास्टर बना गए, और दुनिया में एक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले एक उनके एक अलग रूप मिल गया। तो कहने की हालत है, आज हम फाउंडर मेंबर, पूरे जीवन की जब सिक्योरिटी मिल गई, तो इस हालत में जहां पर हैं, हमें मनमानी, हमें घर पर बाहर गए, अनुकूल परिस्थितियों में हम मेंटेन आसान से कर जाती है, लेकिन विपरीत हालातों में मेरी परीक्षा, हमें सिर्फ जिंदगी, इसके बावजूद भी एक हम नया प्रयास, एक नया परफेक्शन, एक नई ट्राई, हमें ये करना है। इसके बाद में हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें क्या सीखना चाहिए, किनसे सबक लेनी चाहिए, किनसे एडवाइस लेनी चाहिए, किनसे सलाह लेनी चाहिए, हमें ये निरंतर सीखना ही होगा। और बस एक चीज है कि जीवन में जब कोई समस्या आई है, तो ये बात कंफर्म है कि वो समस्या अपने साथ समाधान लेके आई है, बट हम इस लेवल पे अपने आप को डिजर्व नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे कि वो समाधान तक पहुंच पा रहे, दिमाग को रिलैक्स नहीं दे पा रहे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने आप का हम कहीं ना कहीं जो है रूटीन में नहीं ला पा रहे, तो वो समाधान ढूंढने तक जाएं।
समाधान अगर मेरे से नहीं मिलता, उससे संबंधित सटीक जिनके पास जानकारी होते हैं उनके पास में प्रयास करना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम ये अगर जानकारी लेने के लिए कोई बात रखेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, हम वेबिनार में चले जाएंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं 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 आज वेबिनार होगा, हम ऐसा नहीं, क्यों कि निरंतर प्रयास, जैसे भी बहुत अच्छी मोदी सर ने बात कही कि जो क्वालिटी थी सब कुछ ही, लेकिन लगातार आने से हम लोगों में एक परफेक्शन अलग आ गया, हमारी जो क्वालिटी डेवलप हुई, टैलेंट निकल के बाहर आ गए। क्यों आ गए कि ये चैलेंजेस तो सबके सामने है, हमारे सामने, लेकिन हमने उस पर लगातार प्रयास किया। करने के साथ में हमने सीखने के साथ साथ में उस जो चीज सीखी उसको हम शेयर करना, कहते ना कि अगर कोई चीज तुम स्पीकिंग दे तो ये रहता है कि हम वो क्वालिटी डिजर्व करने ही कर रहे हैं। हमने विकास सर से ऐसी बात बोल रही, कल ये चीज विकास सर हमें टोक न दें अगर ये बात कहने के जेपी सर आप ये बात कह रहे थे लेकिन वो क्वालिटी आपके अंदर दिख नहीं रही है, वो चीज मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, ये चीजें भी होती है। तो हम जब स्टेज से बोलते हैं, मैं जो स्पीकर बोलते हैं, तो हम इन चीजों को ध्यान रखें। हमारे अंदर क्वालिटी नहीं लेकिन फिर भी वो क्वालिटी आ जाती चूंकि हम जबान से निकाल दो। कहते हैं कि कोई भी टारगेट लो, कोई लक्ष्य लो, कोई कमेंट, एक बार कमेंट में बोल दो, लोगों में बोल दो। हो सकता है कि आप इंसल्ट की वजह से वो टारगेट अगर नहीं करे तो इंसल्ट की वजह से आप वो टारगेट अचीव कर जाओ। आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करे, कहते हो मैं ये क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं, हो सकता है कि जब लोगों से बोल दिया तो इंसल्ट की वजह से वो क्वालिटी आप डिजर्व कर जाओ और मेंटेन कर जाओ, और हर हालत में आपको बेचैनी होगी कि कहीं मेरा कमिटमेंट खराब ना हो जाए। समाज में बोला हुआ कमिटमेंट, एज ए स्टेज पे बोला हुआ कमिटमेंट आपको रात दिन बेचैनी देता, तो इसलिए हमें आपको सीखना ही होगा। हम जब इतना सब कुछ होने के बाद में सिर्फ इन हालातों को बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर कमी क्या रह रही, हमें हमारे अंदर क्या रह नहीं, हमें ये चीज सीखनी होगी। और सीखने के लिए चाहे वो वेबिनार हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किताब हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, या कोई भी इवेंट हो, कहीं भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे, हर हालत में अपने आप को रेडी गए। बस कमियां, मेरी जो कमियां हम जान सकते हैं वो दुनिया में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। अपनी कमियों को अपने सामने लाइए, नोट डाउन करिए, उनको डेली नोट करिए, उनको डेली रीड करिए और उनको एनालिसिस करिए, उनको समझिए और कसम खाइए कि ये कमियां मेरे अंदर नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। हम उस दिन अपने आप को एक पर्याप्त कर पाएंगे, पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे और ये सारी चीजें अपने आप को पोजीशन निभा पाएंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी में विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, गंभीरता से सुना। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम देता हूं। ओवर टू किरण मैम जी। हेलो, वी आर इन ए 2 मिनट। थैंक यू जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जितने जोश खरोश से और जितनी नॉलेज से बोलते हैं, शायद ही कोई इस मंच पे इतनी अच्छी बातें बता सके हमें, क्योंकि बातें सुनने का मजा तभी आता है जब उस बातों में कुछ जोश और कुछ लॉजिक हो। बिना लॉजिक के कोई बात कभी किसी को ना पसंद आई है ना इस मंच को आएगी। और नई दिशा में आके जो जोश भरते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे पास शब्द नहीं है सर आपको धन्यवाद देने के। मैं हमेशा आपको सुनती हूँ और आने वाले टाइम तक सुनती ही रहूंगी। ये मेरा इस नई दिशा के मंच से आपसे वादा है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहन शाहीन हसन जी को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैम आइए और आप सर के लिए कुछ फीडबैक दीजिए, अपने वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। मैम आइए, मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच किरण मैम, बहुत ही शानदार होस्टिंग आप कर रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी सर ने तो बताया ही बताया हमें टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन जो कहते हैं ना उसमें 4 चांद और लगा दिए हमारे जेपी सर ने, क्योंकि जेपी सर का बोलना वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं तो बिल्कुल मतलब एक के साथ एक सीक्वेंस जुड़ा होता है। जैसे कल कोई बोल रहा था ना, बोल रही है हमारी गायत्री मैम, हम लोग कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं, ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि हम कहीं का फ्लो कहीं भी, लेकिन बात कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों में भी वही वाली बात सीख के हम लोग भी बात को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जेपी सर सुपर, बहुत ही अच्छे आपने सेशन लिया, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दी, सो थैंक यू सो मच आपके लिए भी। और आज का टॉपिक वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा दिया है मोदी सर ने, लर्न एंड टू सेल्फ करेक्ट, समय को सही करने के लिए प्रयास सीखें। यानी कि एक टॉपिक अभी हमने रिसेंटली करा था, सबको याद होगा, लर्निंग। तो कीप लर्निंग न्यू स्किल्स इन एवरी फील्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको तो लर्निंग करनी ही करनी है। अभी जस्ट लास्ट में जेपी सर ने जैसे बोला कि अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सीखना है, करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। तो क्या है ना, कहते हैं ना हम लोग, क्या होता है, एक्सेप्ट योर प्रेजेंट एंड योर पास्ट। अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट कीजिए और अपने प्रेजेंट को भी, यानी कि जो आपने किया था वो तो था ही था, आपने वो कर लिया, लेकिन आज की डेट में आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखना बहुत मैटर करता है। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उस पर बात करूंगी।
जैसे कि देखते हैं ना, हम लोग कई बार क्या होता है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अरे भाई ये हमने क्या कर दिया, ये तो हमने पास्ट में भी ऐसे ही किया था, आज भी हम वही करते आ रहे हैं। इसीलिए कहा है समय के साथ साथ अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आपने जो गलतियां कर दी, अब आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। उसके ऊपर अपने ऊपर ना एकदम वो नहीं करना है कि मतलब अरे यार ये तो मुझसे गलती हो गई है, अब ये मैं यही करता रहूं। इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे, और खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप अपने ऊपर काम भी करेंगे। बहुत अच्छी बात कही अभी जेपी सर ने। नई दिशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि वाकई में आपको एक ब्रांड बना दिया है। आज नई दिशा की अगर 10, 20, 15 जो भी लोग हमारे साथ नई दिशा फैमिली में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर चाहे वो जेपी सर हो, चाहे वो विकास सर हो, नाजमा मैडम हो, संपा मैम हो, रमला मैम हो, सरवनन जी हो, इनफैक्ट मैं हूँ, हम लोगों को मोदी सर के इस नई दिशा प्लेटफॉर्म से एक ब्रांड का नाम मिल गया है। क्योंकि नई दिशा अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, बिकॉज ऑफ सीखने सिखाने का ये जो काम हो रहा है, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, जो कि अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रहा था। जो कि हमने देखा कि हम अपने आप को यहाँ पर डे बाय डे इम्प्रूव तो कर ही रहे, और इतना मजा आ रहा है इस काम को करने में, क्योंकि हमारे साथ काफी लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अपने सारे लीडर्स हम तैयार कर रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो कुल बात यह है कि हर साल देखिए आप लोग, हर बार मैं कहती हूँ, हर साल भी छोड़ो, हर साल क्या हर मिनट हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे अंदर नई नई स्किल डेवलप होती है, माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका ऑन है? ओके। तो हम लोग अपने आप को डे बाय डे डेवलप तो कर ही रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, जैसे नई दिशा में हम बात कर रहे हैं अभी नई दिशा की, तो हमने क्या करा, अपने आप को बोल बोल के हमने अपने अंदर ये स्किल को डेवलप कर लिया। हमने सीखा, क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना था। हमने अपने अपने अंदर करेक्शन की, और डे बाय डे करेक्शन करके आज आप देख रहे हैं कि परफेक्शन, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो डेफिनेटली हम लोग सभी लोग, इनफैक्ट जितने भी नई दिशा फैमिली मेंबर्स हैं, सभी लोगों में परफेक्शन आ चुका है। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। तो डे बाय डे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई पहले 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे। मैं अपना पुराना वीडियो उठा के देखती हूँ, इतना स्लो स्लो मैं बोलती थी। अच्छा तो दोस्तों ऐसे होगा वैसे होगा, आज आप मुझे एक टॉपिक दे दिए, मैं उस पर बिना बात किए, बिना देखे, बिना कुछ कहे मैं आपको उस पर एक वीडियो दे सकती हूँ। तो ये होती है परफेक्शन। अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अपने ऊपर आप लोग काम करिए। हम लोगों को सबको ही अपने ऊपर काम करना चाहिए, तभी हमारे अंदर मतलब हम उतना ही सीखेंगे ना जितनी हमें जरूरत है। कि जरूरत के हिसाब से आप चीजों को सीखते चले जाइए। जैसे जैसे जरूरत पड़ी, अब जैसे मुझे वीडियो के टाइम पे जरूरत पड़ी, लेकिन बहुत सारा काम मैं बताती हूँ हमेशा, नाज़मा मैम करती थी, सरवनन जी मेरे थंबनेल्स बनाते थे। लेकिन मैंने सोचा ये कब तक बनाएंगे, वीडियो मैं बना रही हूँ, थंबनेल ये बना रहे हैं, वीडियो मैं कर रही हूँ, एडिटिंग ये लोग कर रहे हैं। तो क्या होता था, मेरा वीडियो रुका रहता था। अब मैंने दे दिया, अब नाज़मा मैम मान लीजिए बिजी है तो वो अटका हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ा। मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग उसको सीखा। नहीं नहीं ये लोग कब तक बनाएंगे, इन अगर ये लोग करते थे नो डाउट, ऐसा नहीं है, जस्ट फिर मुझे लगा भाई कब तक, आखिर कोई आपके लिए कब तक करेगा। आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से काम को सीखना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी जो भी स्किल्स होती है ना, अगर आप अपनी लाइफ में नई नई स्किल्स लेकर के आते हैं तो वो आपकी अर्निंग को भी बढ़ा देती है। मान के चलिए पहले मैं दिन में 1 या 2 वीडियो बनाती थी, ये लोग करते, आज की डेट में मैं 3-4 वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि काम मुझे खुद आता है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो ऐसा होता भी है बहुत बार कि हम 2-2 वीडियोस भी बना लेते हैं। तो क्या है कि हमने अपने आप को सीखा, इम्प्रूव किया, तो हम अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। चाहे वो हम छोटी से छोटी चीज को सीख लें, चाहे हम कोई भी बड़े से बड़ा काम सीख लें, वो हमारी अर्निंग को इंक्रीज करता है, एनहांस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी हम यहाँ पर भी अगर बात करें, होस्टिंग करते करते कुछ लोग क्या करते हैं, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं हमारे पैनल पे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं, जैसे जेपी सर। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों में सिंगिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर हम नॉर्मली बात करें। कुछ लोगों की स्पीकिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। मतलब हर बंदे में अलग अलग क्वालिटीज हैं। कुछ लोगों का, जैसे कि मोदी सर की अगर मैं बात करूं, तो उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है। तो हर इंसान की जब अलग अलग क्वालिटी है, तो हम कोशिश उसी के हिसाब से हम लोग सेशन देते हैं। भाई इनको ये सेशन दे दे, ये बहुत अच्छा बोलेंगे। जैसे कल का एक सेशन था हमारा जो क्लियर योर वाई, तो वाई का सेशन मुझे क्या आया था कि हमारे विकास सर बहुत अच्छा लगे। तो एक एक चीज होती है ना, हम इसी के हिसाब से लोगों को सेशंस देते तो हैं, लेकिन उनकी जो व्यू होता है, उनकी जो एबिलिटी होती है, उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, वो देखते हुए हम लोग अपने सेशंस को कंडक्ट करते हैं। ये तो हो गई हमारी नई दिशा की बात। उसके अलावा भी देखिए दोस्तों, लाइफ कहते हैं ना, बहुत सारे लोग लाइफ में एक्सपीरियंस, हमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस, मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है बोलने का। मेरी तो 20 साल की कॉर्पोरेट
एक्सपीरियंस, नहीं चाहिए वो एक्सपीरियंस, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो लोग कहते हैं हमें एक्सपीरियंस है, उन लोगों की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। ठीक है, एक्सपीरियंस जिंदगी में काम आता है, लेकिन क्या होता है, लोग सोचते हैं फिर हमें तो एक्सपीरियंस है, नई चीजें क्या, हमें तो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपने चीजें सीखना छोड़ दी, आपको लगा कि 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अब मुझे नई चीजों की क्या जरूरत है, तो समय के साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं दोस्तों, तो आप रुक जाएंगे। आप सीखेंगे नहीं तो आपकी जो लर्निंग है वो भी रुक जाती है, और जो आपकी अर्निंग है वो भी रुक जाती है, वो वहीं के वहीं इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं बात करूं 2010 की, कि 2010 से मेरा जो एक्सपीरियंस 2010 का है इस फील्ड में, तो मैं 2010 में बहुत एक्सपर्ट थी, क्या वो मेरा एक्सपीरियंस 2023 में चलेगा? नहीं चलेगा। 2000 अगर बात कीजिए 1919 की या 1999 की, तो कोडेक के जो कैमरा चलते थे, क्या वो 2023 में चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं मार्केट में। और ऐसे आईफोन को देख लीजिए, आईफोन भी क्या है, 1 से 2 महीने बाद अपने आप को कहता है अपग्रेड करो, आ जाता है ना उसमें, फोन को अपडेट करना है, iOS को आपको अपडेट करना है। हम फोन तो अपडेट वाला यूज करते हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप हम चल वही रहे पुराने एक्सपीरियंस है। भाई मेरा तो 2020 का एक्सपीरियंस है, मेरा तो 2019 का एक्सपीरियंस है, तो हमें पुराने एक्सपीरियंस हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारी ग्रोथ है, उस पर वो रोक लगा देता है। तो हमें अपने आप को डे बाय डे सीखना है, इम्प्रूव करना है, अपने अपने अंदर करेक्शन करते जाना है। जैसे जैसे हम करेक्शन करते जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी तो डेवलप होगी, हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी। और नॉलेज इंक्रीज करने के लिए क्या है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना टाइम डिवोट नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो ग्रोथ भी रुकी रहेगी और आप भी रुके रहेंगे। तो हमेशा मेरा कहना यही होता है, अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि जो लोग अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, तो वो बेहतर से बदतर हो जाते हैं। मतलब कि क्या है, जो चल रहा है वो चल रहा है उनकी लाइफ में। आप अपने ऊपर काम करोगे, आप डे बाय डे इंप्रूव करोगे, बेहतर बनते चले जाओगे। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया काम करना, तो जो आप थे, आप उससे भी गए, क्योंकि आप वहीं रुक गए, आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई। तो अपने ऊपर डे बाय डे काम कीजिए, इंप्रूव योर सेल्फ डे बाय डे। सो थैंक यू सो मच किरण मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपकी बहुत वैल्यूबल बातें थी। हेलो हेलो। यस यस यस, यस आपकी मैम। आवाज आ रही मैम, थैंक ओके ओके। और शाहीन मैम, आपकी बहुत वैल्यूबल शेयरिंग के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो मन में ना एक तरह से रच जाती हैं, जिसके ऊपर हमारा लॉजिक काम करता है। जब आप लॉजिकली बात करते हो तो दूसरे को भी पसंद आती है। और आज का टॉपिक तो शायद मेरे लिए ही बना था कि लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। आज मुझे इसी टॉपिक के साथ मुझे होस्टिंग मिली। मुझे पता है कि अभी मैं करेक्ट नहीं हूँ, मुझे इसके ऊपर बहुत काम करना है। तो सर, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप बंद करवा देंगे? तो आज के टॉपिक के साथ ही मेरी होस्टिंग भी हुई, तो मुझे मुझे तो आज टॉपिक का ही बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे अपने ऊपर कितना काम करना पड़ेगा। मेरा आज फर्स्ट डे था यहाँ पे। हालांकि मैं बहुत सेशन पे बहुत कुछ एज ए को होस्टिंग, एज ए होस्ट, प्रेजेंटर हूँ, बोल चुकी हूँ। बट नई दिशा की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए इनको, यहाँ पे क्या बोलने से अच्छा होगा। वही शाहीन मैम ने बताया कि जो चीज़ हम पहले करते थे वो आज नहीं अच्छी लगेगी। वो हमें आज के लिए आज ही अपने आप को सँवारना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बहुत सारी कोशिशें अपने आप को कोशिश करके सँवारना पड़ेगा, दूसरे को नहीं देखना है। हमें आज काम करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे और उस पे काम भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम आपका। और इसके साथ ही मैं अपने इस मंच पे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। आपकी बात सुनने के लिए भी हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। आइए, आपका स्वागत है सर। ओके, थैंक यू सो मच किरण मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? सबसे पहले यस तो सर, यस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप यहाँ पर नई दिशा के पैनल पर एज ए होस्ट आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। और उपस्थित यहाँ सभी लोगों को सादर अभिनंदन है, वंदन है। और सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। तो यहाँ पर मोदी सर ने या अभी हमारे प्रेजेंटर जेपी सर ने और हमारी भी ताजा स्पीकर है शाहीन हसन जी ने बहुत कुछ इस बारे में बता दिया है। देखिए, विषय बहुत बड़ा गंभीर है और गूढ़ है,
और हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जन्म से लेके मृत्यु तक सीखना ही होता है, और स्वयं को सही करने के लिए पर्याप्त क्या सीखे, इसके लिए बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखिए, सीखने का सबसे पहला कदम कह लो या वर्क कह लो, ये होता क्या है कि अच्छे से सीखना। हमारे अंदर ये भाव हो कि हाँ, हम कोई चीज को सीखना चाह रहे हैं तो क्या हमें अच्छे से सीखना है। और जब तक हम किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, या किसी प्रोजेक्ट में हम बात करते हैं, या बहुत सारी चीजों में हम कहीं ना कहीं, देखिए एकदम से स्टार्टिंग से तो हमें सब कुछ नहीं आ जाता है। मैं उदाहरण के लिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, लेकिन होता क्या है कि हाँ, सीखने की अगर आपके अंदर चाहत है तो वो सब चीजें आपको संभव बना देती है। उस तरह के आपके पास एक रास्ते मिल जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सीखना है। सीखने का से क्या है, आपको अच्छे से सीखना है। और जब तक आप अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस की जो हम बातें करते हैं या चाहत रखते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं उसमें मुश्किल है, या वो कार्य है, वो सक्सेस असंभव है। तो हमारा अगर पहला स्टेप सीखने के लिए अगर सही है, तो बाकी के स्टेप हमारे अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे होता क्या है, जैसे हमें क्या है कि बेसिक जिस फील्ड में है हम, या जिस बात को लेकर हम सीखना चाह रहे हैं, उसकी हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें उस बात को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस को भी, प्रैक्टिस एक वर्ड है, अभ्यास, इसको भी हमें निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, कभी कभी कुछ हर्डल्स, ग्लिच, बाधाएं जो आ जाती हैं, उनको भी क्या, उनका भी हमें सोल्यूशन निकालते रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है कि सीखने के लिए हम तभी कुछ अच्छा सीख सकते हैं जब हमारे अंदर एक डिसिप्लिन का भाव, हम जब स्वयं में अनुशासित रहेंगे। अब स्वयं में हम अगर अनुशासित कब रहेंगे, जब हमारे अंदर अच्छी आदतों का या अच्छे आचरणों का हमारे अंदर वो विकास होगा। तो डेफिनेटली क्या है, हमें अच्छी आदतें भी सीखनी है, और क्योंकि अच्छी आदतें ही है सफल जीवन का मार्ग है। और सीखने के लिए हमें क्या, देखिए हम रोज कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हमें हमेशा एक अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, जिससे भी हम सीख सकते हैं। हमें अपने बड़ों के साथ कुछ पल बिताने चाहिए, वहाँ उनकी एक्सपीरियंस जब हम उनके सुनेंगे, तो भी हम अपने आप को सीख पाएंगे और अपने आप को करेक्ट भी कर पाएंगे। और एक चीज आ जाती है ईमानदारी। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है। ईमानदार तो हमें होना ही हो, चाहे एक तो सबसे पहली ईमानदारी क्या है, हमें हमारे खुद के प्रति होनी चाहिए। फिर ईमानदारी हमारे काम के प्रति होनी चाहिए कि हमारा काम क्या है। और फिर हमारी ईमानदारी उन लोगों के प्रति होनी चाहिए जो हम, जिन रिश्तों में हम जीते हैं। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उनके प्रति भी हमें एक ईमानदारी रखनी होती है। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, उसके पर्टिकुलर भी हमारे पास एक कम्युनिटी होती है। तो वहां पर भी क्या है, हमें एक ईमानदारी रखनी होती है। तब हमारे अंदर क्या है, एक सीखने का भाव आ पाएगा। हमें क्या कहते हैं, एक वर्ड आ जाता है सच। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सच साहस का प्रतीक होता है, तो एक सच का भी हमें, सच भी बोलना हमें सीखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जब आप सीखना चाहते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके अंदर ये अच्छी आदतें हैं, अच्छी आचरण है, तो आपको सिखाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। सिखाने के लिए निश्चित ही है, कहीं हमारे गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं। तो ये सब लोग क्या हमारे सिखाने के लिए, ये कब हमें सिखा पाएंगे, जब हम खुद में करेक्ट होना चाहेंगे, जब हम खुद के प्रति ईमानदार होंगे सीखने के लिए। तो ये हमें अच्छी आदतें हमें डेवलप करनी होती है। सफलता की बात की जाए, सफलता की बात की जाए या असफलता की बात की जाए, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और होता है कभी कभार असफलताएं आती हैं या काम में देरी आ जाती है, तो यहाँ पर निराशा ना आ पाए, ये भी भाव हमें कुछ लगे आपको, तो यहाँ पर भी एक ये आप जरूर सीखें कि हाँ, हमें हर पल एक नई शुरुआत करनी है। हमें फिर से एक सपना देखना है, हमें फिर से अपने ऊपर भरोसा करना है, फिर से हमें धैर्य रखना है, और निरंतर हमें कार्य करते रहना है। हमने बड़ा लक्ष्य रखना है। और देखिए, फिर अगर ये भाव अगर आप सीख पाते हो, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि आपको जिस प्रोजेक्ट में या जिस चाहत में या जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें सक्सेस होने से कोई रोक सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ चीजों को सीख रहे होते हो, उन गुणों को समावेश कर रहे होते हो। तो यहाँ पर क्या है, सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे यहाँ पर मोदी सर की बहुत अच्छी बात आ जाती है स्टार्टिंग में, जब नई दिशा सेशन स्टार्ट हुआ, तो उनके जो 5 वर्ड है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे हमेशा याद आते हैं। और पहला उनका वर्ड था आई एम द बेस्ट, दूसरा वर्ड है गॉड इज विथ मी, तीसरा है आई कैन डू इट, और चौथा वर्ड है आई एम द विनर, टुडे इज माई न्यू डे। ये 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्ड में बहुत बड़ा एक ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़ा एक लॉजिक छुपा हुआ है,
बहुत कुछ सार है इसमें। अगर इन बातों को हम गहराई से जाएंगे तो डेफिनेटली हम निश्चित है सीखेंगे तो 100% ही है। इन वर्ड को साइन मैम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगी या मोदी सर है, अभी आई थिंक शायद नहीं है, तो अच्छे से डिस्क्राइब उन्होंने बहुत अपने कई सेशंस में किया है। तो डेफिनेटली इन 5 वर्ड का ध्यान रखें और हमेशा प्रेरित रखें, और ये याद रखें कि कोई व्यक्ति कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जिस दिन हम सभी ने, अगर हम सभी के मन में ये आ गया कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट, तो सीखने की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को कंप्लीट बिल्कुल ना माने, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। बैक टू यू किरण मैम। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग आपकी। सर आपने बिल्कुल सही कहा, और एक बात तो मानने वाली है कि एक ही टॉपिक के ऊपर हर एक इंसान के विचार अलग अलग हो सकते हैं। हमने मोदी सर के विचार सुने, हमने शाहीन मैम के विचार सुने, हमने विकास सर के विचार सुने। एक ही टॉपिक के ऊपर सबके विचार अलग अलग हैं और बहुत बेहतरीन विचार है, जो कि हमें बहुत, जेपी सर के विचार सुने, सबके विचार अलग अलग हैं लेकिन टॉपिक एक ही है। इसी तरह हमें मोदी सर ने एक बात कही कि हम जो भी सीखें, कम सीखें लेकिन बहुत अच्छा सीखें। ये बात बहुत काबिले तारीफ है सर की, कि बहुत कम सीखो, कम सीखने से अच्छा सीखोगे और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, और यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। बहुत ज्यादा जो फैला हुआ होता है उसे समेटना मुश्किल होता है, कम को हम जल्दी समेट सकते हैं। तो इसी इसी बात के साथ मैं आगे अपने संपा मैम को बुलाती हूँ। संपा मैम आइए, और आप भी इस बात के ऊपर अपने विचार रखिए कि हमारे टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी ज्ञान रूपी वर्षा डालिए। मैम आइए, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। तो धन्यवाद सबको, नई दिशा फैमिली सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार। आज का टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा स्पीच सबने दिया है, सभी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, बात किया है। क्योंकि स्वयं को, जो खुद को अगर हमें सही करना सीखना पड़ता, जो हम कोई भी इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सही मानो तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम जिंदगी में बहुत गलतियां भी करते हैं, प्रॉब्लम के सामना भी करते हैं। तो इसलिए हर टाइम, हर घड़ी अपने आप को सही करने के लिए हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं है। सीखना छोटा बच्चा भी सीख सकता है, एक बुजुर्ग भी सीख सकता है। ऐसा जो सीख हमारे जिंदगी में, हम सोचते हैं जो हम भी सब कुछ जानते हैं, हम ही सही है, ये अगर हमको लगे ना, अगर हमें लगे जो मैं जो कहता हूँ, मैं जो कहती हूँ वो ही सही है, दूसरे जो बोलते हैं वो गलत है, तो वो हमारा सीख नहीं, वो हमारा अहंकार होता है। अगर हमें लगे जो हाँ मैं जो कहती हूँ वो सही है, लेकिन आप जो कहते हैं वो भी सही है, एक टाइप का, हाँ इसका मतलब ये होता है, तो ये आपका शिक्षा होता है, आपका ज्ञान होता है, ये आपका कॉन्फिडेंस होता है जो हाँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं ही सही हूँ, सब गलत है, ये आपका अहंकार होता है। और जिसके मन में ये चीज आ जाता है, ये अहंकार आ जाता है, तो उसका पतन अनिवार्य हो जाता है। हमारे मन में हर टाइम सीखने के लिए, कोई गलती करे उससे भी हमें कुछ सीख मिलता है, जो नहीं वापस दोबारा हमें वो काम नहीं करना है। हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। कोई बच्चे से हम बोले ना, छोटा बच्चा
जो उसको बोलो हम अगर मम्मी पापा घर में नहीं है तो बच्चे जाके क्या बोलेंगे, मम्मी बोला है मम्मी घर में नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, जो बच्चा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच ही बोलता है। तो उससे भी हमें यही सीख मिलता है, हमें हर चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सामना नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, हम खुद को सही नहीं कर पाएंगे। साहिन जी जैसे अपने बारे में बताया, जो वो काम दूसरों के जरिए करते थे फिर खुद ने सीखा है, वो हर किसी में ही ऐसा होता है। मैं भी तो ऐसे ही करती थी। मैं एकदम सी बेवकूफ गांव की लड़की थी, मतलब कहीं जाने कहीं और जाना था, कहीं और चले जाते थे, ऐसे थे। फिर लोगों की बातें सुन सुन के मैं रो देती थी, लेकिन अभी मैं दूसरे को रुला भी सकती हूँ, ऐसा मैंने खुद को बनाया है। तो वो अगर हम सीखना चाहे ना तो हम जरूर सीख सकते हैं। जैसे अगर प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में ऐसे होता है, लगता है जो हमारे प्रॉब्लम जैसे बहुत बड़ा एक जहाज की समान है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन के लिए भगवान ने एक ओशन दे देगा, एक महासमुंदर दे देगा। तो बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जे नहीं, मैं सही कर रही हूँ, लेकिन हमें कभी कभी दूसरों को बात भी सुनना चाहिए। जे नहीं, मैं वो मेरी बात को टोका है, इसका मतलब मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। तो इसी बात में भी हमें सीखना है, जो हम हर टाइम हम सही नहीं होते, कभी कभी हम गलत भी हो जाते, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं, हम ही सही है, वो गलत ही बोल रहे हैं, वो झूठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर किसी से, हर बात से, हर टाइम से हमें समय भी हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाते हैं। जो ऑन पैसिव में हमें इतना सारा कुछ सिखा रहा है। ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग किसे कहते, ये हम भूल चुके थे। हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हमारे बीच एक रिश्ता जुड़ गया है, जो हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम हमारे साथ एक एक अनदेखा अनजाना रिश्ता जुड़ गया है। तो इसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो नहीं जानते थे। बहुत कुछ बातें करना हम नहीं जानते थे, लेकिन वेबिनार में आके हम कितने सारे बातें कर पा रहे। तो दूसरों के बातें सुन के भी हम सीख रहे हैं। सबको बातें सुनती हूँ, क्योंकि हमें कुछ सीखना है, हमें घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना है, हमारा नॉलेज कुछ बढ़ाना है। क्योंकि नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। कि दुनिया बहुत ही खतरनाक चीज है, जगह है, जो हर इंसान के, कोई अगर किसी का नमक बहुत ही सस्ता है, किसी का कमजोरी घाव देखते हैं ना तो वो नमक छिड़क देता है। तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए, सोच रखना चाहिए, जो हमें किसी के घाव में नमक नहीं देना है। अगर हो सके तो मलहम लगाए, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं करे। बात यही है, जो अगर खुद पर ना बीते तो हम नहीं सीख पाते हैं। दूसरे के ऊपर बहुत कुछ बीतता है तो उससे हम नहीं सीख पाते, लेकिन खुद पर जब बीतते हैं तभी हम सीख पाते हैं, हाँ ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सी चीज है जो हमें सही करना है, हम खुद को सही करें। दूसरे के पर उंगली उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन वो उंगली खुद पर उठाइए, जो मैंने जो किया था ये क्या सही किया था, इसमें कुछ गलती तो नहीं था, तभी हम खुद को सुधार सकते हैं, सुधार पाएंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू किरण जी।
थैंक यू संपा मैम। आपकी बातों से एक बहुत अच्छी सी सीख भी मिलती है कि हम अपने आप को सुधार लें तो हमें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत बेपरवाही में कभी-कभी किसी को बहुत कुछ कह जाते हैं या उसको जज कर लेते हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है। हमारे मन की, हमारे दिमाग की सोच होती है जो उस इंसान को बहुत अच्छा या बहुत बुरा भी बना देती है। तो अगर आप पहले सॉफ्ट थे, आज हार्ड बने हो, तो सर्कमस्टेंसेस ने आपको बनाया होगा। आप ऐसे ही कोई इंसान अपने आप को इतना नहीं बदल देता। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, आपका भी। इसी के साथ मैं इस नई दिशा के मंच पे अपनी गायत्री मैम को इनवाइट करती हूँ। गायत्री मैम, आप भी आइए और हमारे लिए कुछ वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। आपका स्वागत है मैम। गायत्री मैम, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो? आई थिंक अनम्यूट है मैम, वो म्यूट है। ओके, ओके। गायत्री मैम गायत्री सुन पा मैम, रही हैं? आप हेलो गायत्री मैम, आप मेरे को सुन पा रही हैं? सर मैं आगे पैनल से ले लेती हूँ, अगर मैम आएंगे तो फिर हम उन्हें इनवाइट कर लेंगे। ओके मैम, ओके। ओके। तो कोई बात नहीं, गायत्री मैम हमारे बीच में हैं। मैम आप जब भी कंफर्टेबल जोन में आइए, आप प्लीज जरूर आके हमें बताइए, हम आपको फिर इनवाइट करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में वंदना मैम है। वंदना मैम आप आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए मैम। ओ, आई थिंक वो भी सो नहीं हो रहे वंदना हैं। मैम, जी वंदना मैम भी नहीं है। यहाँ से मैं यहाँ पे जी 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 वीरू सागर जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं और जी जी कोमल जी देवी जी शर्मा जी। जी सर, जी सर। मैं इस मंच में वीरू सागर जी को देख पा रही हूँ। वीरू सागर सर आप आइए, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर आज के विषय पे। आपका स्वागत है सर। वीरू सर थैंक आप यू सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी आइए सर, थैंक स्वागत है। यू थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी बात की होस्टिंग है बहुत लाजवाब है। और आज सेशन मुझे सुनने को मिला, पर थोड़ा थोड़ा सुनने को मिला। क्यों पता है? आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि कहाँ आ रही थी, किसी की ज्यादा आ रही थी और किसी की आ रही नहीं थी। पर फिर भी मैं, जो बोलते ना कि इंगेजमेंट मेरा था, और नई दिशा के साथ ऑलवेज रहूंगा। ठीक है, अगर समझ लो नहीं भी आया तो आपको पता है कि मेरा अभी मतलब अभी काम चालू हो गया है। मेरा बिजनेस का जो फोटोग्राफी है वो चालू हो चुका है। कंटिन्यू भी बिजी रहूंगा, एंड अगेन आप लोगों से मिलते रहूंगा, मैसेज पे रहेंगे ही। ठीक है, पर आज का जो सेशन लाजवाब रहा कि मैं सेशन सभी का सुना। मैंने अपने ईदिश मोदी सर का भी सुना, एंड हमारे जयप्रकाश सर का, एंड हमारी शाइन मैम, वाओ अमेजिंग शाइन मैम। आपकी जो आज का फीडबैक या मैं शेयरिंग बोलूँ, बहुत बढ़िया रहा। नाजमा मैम यहाँ पे, नाजमा मैम का तो सुन पाया कि आवाज ही नहीं आ रही थी। एंड विकास सर, वाओ अमेजिंग। मैं इतना ही कहूंगा, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लर्न हमेशा करना जरूरी है, और लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं है। एंड जिंदगी में सफल होना है ना, तो लर्निंग करना जरूरी है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलवेज रहना चाहिए, और हमेशा अपने पे डिपेंड रहना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। थैंक यू, वी आर सो इन इट एंड अगेन ऑलवेज पॉजिटिव सर, एंड किरण मैम, एंड हमारे जितने भी शाइन। थैंक यू, वी आर सो इन इट। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू वीरू सर। आपने एक ही लाइन में सारी बात बता दी कि हमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है और लर्निंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका। और इसके साथ ही हमारी गायत्री मैम आ गई हैं और हम अब इनके वाणी से बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनेंगे। आप सब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हमारी मैम बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करती है। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है ना अभी? जी मैम, बिल्कुल अभी आ रही है मैम। जी,
तो पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी साहब आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से आज शेयरिंग रखी, तो मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, मैम पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ किरण मैम, माइंड ब्लोइंग आपकी होस्टिंग रही है, आज बहुत प्यार से आप होस्टिंग कर रही हो। और आज के प्रेजेंटर हमारे जेपी सर, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन। और जिन्होंने भी यहाँ प्रेजेंटेशन दी, साहिन मैम ने भी बहुत अच्छा बोला, हमारे विकास सर तो बहुत अच्छा बोलते ही है, और सभी का बहुत अच्छा। तो देखिए, स्वयं को सही करने के लिए पर्याप्त सीखना है ना, बहुत जरूरी होता है। स्वयं को अगर हमको अगर बदलना है, पहले तो हमको बदलना है, हमको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि हम में क्या कमी है और क्या गुण है, क्या खासियत है, गुण है, उस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम परफेक्ट बन पाएंगे। अगर हमारी कमियां ही हमको नहीं पता होगी कि मेरी कमी क्या है और मुझ में क्या गुण है, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, जो जन्म लेते ही हम सीखना शुरू कर देते हैं, मरण तक हम सीखते ही रहते हैं। जो सीखना छोड़ देते हैं वो रुक जाते हैं, उनकी प्रगति भी रुक जाती है। तो अगर बहुत अच्छे से सीखना है ना, तो अपने आप पे वर्क करना शुरू करिए, किसी दूसरे पे वर्क मत करिए, कि दूसरे पे ब्लेम मत डालिए कि इसने वो किया, उसने वो किया, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं खुद में होती है, कहीं ना कहीं हमारी सोच जो होती है ना, उसमें कमियां होती है। हमारी जो सोच अगर नेगेटिव होगी तो हम सभी में नेगेटिव ही देखेंगे, कुछ पॉजिटिव नहीं देखेंगे। अगर नेगेटिव देखेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। अभी देखिए, मेरी उम्र कितनी होगी आपको नहीं पता है, लेकिन अगर मैं समय के साथ में अपने आप को नहीं बदलूंगी तो मैं आज यहाँ होती। लेकिन मैंने समय के साथ हमेशा बदलाव को पसंद किया। समय के साथ जो हमको समय सिखाता है और समय की जो मांग आप जान लेते हो कि समय मुझसे क्या चाहता है, तो आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाओगे। कि आज समय की मांग क्या है, एआई है, एआई टेक्नोलॉजी है, कि डिजिटल का जमाना है। तो अगर हम डिजिटल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो अपने आप से बिछड़ जाएंगे और सबसे बिछड़ जाएंगे। खुद पे काम करिए, खुद की पर्सनालिटी पे काम करिए, क्योंकि हमारा जो नई दिशा है, हमारे खुद पे काम करने के लिए ये मंच बनाया गया है। खुद में सुधार लाइए, खुद में क्या कमियां हैं उस पे आप वर्क करिए, सीखने की कोशिश करिए, और सभी की जो सोच है उनको सुनिए, सभी की बात सुनिए। कि क्योंकि एक ही टॉपिक, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी साहब ने बोला ना कि टॉपिक एक ही होता है, लेकिन उनके जो रिगार्डिंग सभी का जो मंतव्य है ना, वो अलग अलग होता है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मैं आधा ग्लास पानी का देख रही हूँ, कोई आधा ग्लास खाली देख रहा है। सही दोनों है, मैं भी हूं, सामने वाला भी है, लेकिन नजरिया अलग है, मेरी सोच अलग है। मुझे भरा हुआ दिख रहा है, किसी को खाली दिख रहा है। तो कमी मुझ में भी नहीं है, सामने वाले में भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आमने सामने बैठो, आमने सामने बात करो, तो बहुत सारी कुछ आप अपने आप को बदलाव भी कर सकते हो, अपने आप से कुछ सीख सकते हो और किसी को सिखाने का प्रयास भी कर सकते हो। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुनते रहोगे तो भूलते रहोगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके माइंड में से स्किप हो जाएगा, सुन के आप बोल दोगे जो कुछ सुना है, और वो आपने वो बोल दिया, तो बोला हुआ है ना, आप भूलते नहीं हो, कम भूलते हो।
और किसी को सिखाया है ना, वो तो कभी नहीं भूलते हो। कि मैंने आज मैंने एक सीख दी कि हमेशा खुद पे वर्क करना, खुद को जानो, खुद को पहचानो, और हमारे आस-पास जो लोग होते हैं उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और समय जो बहुत बड़ा बलवान होता है ना, वो हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो एक साहिन मैम की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अनुभव, तो देखिए अनुभव जो जिंदगी में होते हैं ना, अनुभव हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बस वही पकड़ के हम जब बैठ जाते हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, ये हम गलती कर देते हैं। लेकिन अनुभव से जो सीखा है ना, वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। कि आज मैंने जो गलती कर दी, आज मैंने अनुभव किया कि कुछ बोलने में मैं कुछ चूक गई, कुछ मेरा शब्द इधर उधर हो गया, तो मैं आज सुनूंगी ये एपिसोड, अगर वो गलती, तो क्या है, वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन वहीं ठहरने के हाँ मैंने तो आज बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दे दिया, सबने मेरी बहुत तारीफ की, तो फिर मैं कहा मैं रुक जाऊंगी, अपने आप पे वर्क नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी कि हाँ मैं तो परफेक्ट हो गई, अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तब क्या हमारी जो सोच है ना, वो हमारे हमको ही गिरा देती है। क्योंकि हम मुझे वो आ गया ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तो जो हमारी जो सीखने की चाह है ना, वो खत्म हो जाती है और रुंध जाती है। जो प्रगति है ना, वो हमारी रुंध जाती है। हम प्रगति नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन नहीं, मुझे आज मैं परफेक्ट, मैंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं अगर और कुछ ज्यादा करती, अगर मैं और कुछ सीख के आती, अगर और कुछ जानकारियां लेके आती, तो मैं और अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाती। तो ये जो चाह होती है ना हमारी, सीखने की चाह हमेशा रहनी चाहिए। कोई भी उम्र हो, बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सीखते रहो हमेशा, और सिखाते रहो हमेशा। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, शेयर करो अपनी बातों। अगर हमारा अच्छा विचार है ना, किसी के साथ शेयर करोगे ना, तो वो उनकी सोच भी बदलेगी। तो सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। लेकिन कहाँ से आता है सब कुछ? हमारी परवरिश से आता है सब कुछ। हमारी जो परवरिश होती है किस तरह की होती है, और हमारे जो माहौल होते हैं किस तरह के होते हैं। सीखने की चाह बचपन में हमको माँ बाप ने दिया है कि तुझे सीखना चाहिए, हाँ तुझे कुछ करना चाहिए, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो जो मोटिवेशन जो मिला होता है बचपन में, लेकिन बचपन में वो बोला कि तू तो कुछ सीख ही नहीं पाएगी, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो क्या होता है, वो माइंड में बैठ जाता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करने के लायक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो वहां तो कभी भी हम सीख नहीं पाते हैं। हम काबिल होते हैं, फिर भी हमारी सोच की वजह से वो हम नहीं सीख पाते हैं, और हम करेक्ट नहीं हो पाते हैं। करेक्ट होने के लिए हमको बहुत अच्छा गुरु भी चाहिए, हमारे मेंटोर कोई हो, हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग हो, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए लाइफ में। कभी भी मौका मिले तो सीखते रहो। तो थैंक यू मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मुझे इनवाइट किए। ओवर टू किरण मैम। थैंक यू गायत्री मैम। आपने सबसे पहले तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मैम आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है, क्योंकि जो जो कुछ आप कह रही थी वो सब कुछ मेरे मन में आ रहा था, और कई बार शब्द नहीं मिलते हैं मन की भावना को व्यक्त करने के लिए। वही बात है कि मैं आज होस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की होगी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बहुत अंदर से डरी भी हुई हूँ कि आज मैंने नई दिशा पे होस्टिंग किया, पर मुझे बहुत कुछ सीखना है,
बहुत कुछ एक एक शब्द सीखना है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए और नई दिशा के काबिल बनने के लिए। तो मैम वाकई आप मन की बात जानते हो और इसीलिए मैं आपको अपना मार्गदर्शन बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गायत्री मैम के अंदर जो होता है वो ही उनकी जुबान पे होता है। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम आपका। आप आते रहिए, कहीं भी जाइए मुझे लेके जाइए साथ में, मैं आपके साथ चलूंगी। थैंक यू सो मच मैम आपका। और विकास सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम आगे के सेशन को आगे बढ़ाएं और पार्टिसिपेट को बुलाएं कि वाइंड अप की तरफ चलें। आप प्लीज मुझे हाँ मैम, मार्गदर्शन कीजिए सर। बिल्कुल सही कहा मैम, टाइम तो बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है, फिर भी आप एक एक मिनट की शेयरिंग के लिए यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं और जी जी एक दो लोग और हैं, उनको आप इनवाइट कर लीजिए, उसके बाद जी जी। वाइंड अप करते हैं। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। राकेश मिश्रा जी, राकेश सर आप आइए और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए सर। आपका स्वागत है नई दिशा के मंच पे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है इस समय, प्रेजेंटर भी बहुत अच्छा बोले हैं, तो साइन मैडम भी बहुत अच्छा बोले, लेकिन धन्यवाद है मिस्टर इदरीस मोदी जी का, जो इतने बढ़िया दिमाग लेके ऐसे ऐसे वो टॉपिक निकाल कर लाते हैं जो हम लोगों को अंदर की बात को बाहर निकालते होते हैं। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। इसमें जैसे विकास सर ने एक शब्द कहा था, मैंने वो बहुत बढ़िया, वो हर एक जिंदगी के लिए है कि कोई भी मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं हुआ है ना होगा। क्यों कि जब तक हम, जिंदगी एक ऐसी चीज है, बचपन से जब जन्म लेते हैं, जैसे गाइड मैडम ने भी बहुत बढ़िया कहा कि हमें सीखते ही जाना है, क्योंकि एक कहावत कहेगी आग का दरिया हमें तैर के जाना है। क्यों, जब तक कोई संपूर्ण हुआ ही नहीं है इसको सीखने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन ये शब्द में बहुत ही दम है, और जैसे सीखने के लिए ये होता है, जैसे कि हम मैडम न्यायालय में हैं, अगर कोई भी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गलती करता है तो हम सेशन में जाते हैं, सेशन गलती है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट गलती करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट गलती करता है तो हम राष्ट्रपति जाते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास से आज का सहमत नहीं होती, वो संविधान पीठ को जाता है, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा इंसान कभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। केवल जो पूर्ण हुआ है वो भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही सब ब्रह्मांड रचा है कि हमें हर आदमी को सीख कर ही आगे जाना है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। उसके बाद हमें जैसे कि प्राइमरी में स्कूल में भेजा, शुरुआत में तो LKG UG करते हैं, हम गलती करते हैं तो फेल होते हैं, पास होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम जाते हैं जैसे इंटर कॉलेज में गए, इंटर कॉलेज में हमने आगे जाके स्नातक पास किया, क्योंकि जब तक हम करेक्ट नहीं होंगे आगे वाला हमें पीछे सिखाता ही रहेगा। क्योंकि जैसे कहा गया, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा तस्मै ते साक्षात गुरु रे नमः। क्योंकि ये वो लोग हैं, हमें गुरु ऐसे चाहिए कि जो हम गलती करें और हमें बताए, और हमें वो क्षमता होने चाहिए कि अपनी गलती सुने। जैसे कि आज के समय में हमारे बड़े राजनेता जो बहुत अच्छे थे, जो इस समय है नहीं, अब तो गलत लोग तरीके से व्याख्या करते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण सीखने के लिए संपूर्ण रूप से आगे वही बढ़ सकता है कि जो अपनी गलती को एक लिख ले, क्योंकि जो गलती हमें बता रहा वही मेरा सच्चा मित्र है, वही सखा है, वही सब कुछ है। अपने आप हमेशा, जैसे मोदी सर ने कहा था, हमें एक नोटबुक रखनी चाहिए कि जो सही चीज हम अलग लिखें, तो जो गलत चीज उसे लिखें, क्योंकि सही चीज को आप किनारे कर दो, गलती चीज को आप सीखो, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को नहीं सुन सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही हमारे एस सर भी हैं, उनके सामने कंपनी कब से बना रहे हैं, बनते बनते यहाँ तक आई, लोगों ने बीच में गलत किया, क्लिच किया, आगे बढ़े, लेकिन वो आगे बढ़ते ही रहे। तो यही जिंदगी का ध्येय और श्रेय होना चाहिए कि हमें सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, और कभी भी पीछे मुड़ कर देखिए, अपनी गलती से नहीं घबराना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे हम घबरा जाते, घबराइए नहीं मैडम, क्योंकि हमारी गलती जो मेरे सामने आई वो पढ़ने में हमारा सहयोग करेगी। क्योंकि आपके पास तमाम लोग, अच्छी महफिल में आप हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। गलती ही अगर हमें मिल गई ना, तो समझ लो हमें ऊपर वाला मिल गया, क्योंकि मेरी गलती अगर मेरे सामने आ गई, उसे पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू राकेश मिश्रा जी, आपका भी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। वाकई आपने सही कहा कि अगर हमारी गलती पकड़ में आ जाए तो हम उस गलती को सुधार के आगे निकल सकते हैं। लेकिन हमें गलतियां बताने वाला भी हमारा मेंटर होता है, हमारे लोग होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम हमें आगे नॉलेज देते हैं कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ ठीक थे। और मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे ये नॉलेज मिलती रहे, मुझे हर कोई समझाता रहे। मैं अपने आप को 0 क्लास का बच्चा समझ के आगे बढ़ना चाहती हूँ, फर्स्ट क्लास का भी नहीं, क्योंकि मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी जो मुझे आने वाले टाइम के लिए सुधारनी है और हर मंच के काबिल भी बनना है।
थैंक यू सो मच राकेश सर जी। और इसके साथ ही अभिषेक सर को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पे। आप भी आइए सर और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच किरण मैम जी, जो आपने मुझे सादा आमंत्रित किया, इसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा मैम जी। और हमारे मिस्टर इदरीस मोदी जी, आप इतनी अच्छी नई दिशा फैमिली को मंच बनाई और आज उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की जो जिसको सुनने से दिल गदगद हो उठा है। और हमारे मिस्टर जेपी सर जो आज कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनकी प्रेजेंटेशन सुन के हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं और सीखने के बाद और आगे भी बढ़ते हैं। साफ साफ कहा गया, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे जीतेंगे नहीं। और हमारे विकास सर जी, मिस्टर विकास सर हमें जो बहुत कुछ सिखाते हैं और गाइडेंस भी करते हैं कि ऑन पैसे फैमिली को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग उनकी इतनी अच्छी जिब्या से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे दिल में उतर जाते हैं और हम उनको निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्यारे शब्द हैं उनके और उतने टैलेंटफुल है कि अगर हम उसको सीखते रहें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम आज का मतलब टॉपिक है लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट, यानी स्वयं अपनी स्वयं की सही करने के लिए पर्याप्त सीखें। हम जैसे कि हम स्वयं को सही कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हमारे विकास सर ले लो। विकास सर जी इस समय डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। अगर जैसे विकास सर हमारे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के बारे में उनको इतना अच्छा नॉलेज है और अगर वो नॉलेज अगर वो नहीं निखार पाते हैं तो हम लोग उनको कैसे कहेंगे वो प्रोफेसर हैं। तो हमें मतलब अपने अंदर वो निखारना चाहिए। जैसे कि अब जो कमी है वो कमी को अगर हम निखारते नहीं हैं तो हम कैसे कहेंगे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल में, जैसे हमारी गायत्री मैम जी हैं, तो गायत्री मैम जी एक बहुत अच्छी लीडर हैं और अच्छी लीडर के लिए एक अच्छा गोल होना चाहिए और इतना अच्छे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी इतनी अच्छी पोस्ट होना चाहिए। और साफ साफ है कि हम देखेंगे तभी तो हमारे अंदर कुछ होगा। तो जब गायत्री मैम जी हम बोलती हैं तो यही लगता है कि बस हम खाना भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, मैं गायत्री मैम की शब्द सुनते रहें। तो इतने प्यारे प्यारे शब्द गायत्री मैम जी लेके आती, हम तो मालूम नहीं पड़ता कि ये शब्द मैंने कभी ना सुने, ना कभी लिखे पढ़े और ना कभी किताबों में पाए जाते हैं। पता नहीं मैम जी कहाँ से इतने अच्छे शब्द ले आती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने देखा कि एक अपनी सच्चाई को दिखने लगे, जैसे कि एक एग्जाम में ले ले, एक कांस्टेबल होता है यूपी पुलिस का। तो कांस्टेबल को हमें उस कांस्टेबल को अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, वो अपने आप को कैसे प्रूव करे कि हम एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल हैं। तो उसके अंदर भी जो भी गुण होना चाहिए वो उसको लिए प्रकट करना चाहिए। किसी कोई कहे कि आप यूपी पुलिस में हो, कहने की यस, तो यूपी पुलिस के क्या क्या मतलब रूल होते हैं, क्या है, यहाँ कहाँ से ज्वाइनिंग मिलती है, कैसे कोई उसकी प्रोसीजर पूरी होती है। तो अगर वो नहीं बता पाता तो तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई कि रिश्वत लेके आया है, क्या बोलता है कि ये बंदा रिश्वत लेके आया है। तो हमें मतलब जो भी, जैसे हम ऑन पैसे फैमिली में आज हम ऑन पैसे मतलब फाउंडर भी हैं, हमें फाउंडर के गुण होना चाहिए। ऑन पैसे पे मतलब क्या दायित्व बनता हमारे जो कंपनी का है, कि हमारे मिस्टर एस मुफारी सर का भी मतलब पता होना चाहिए कहाँ के हैं। कोई पूछे तुम्हारी कंपनी कहाँ की, तो हमें अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारी कंपनी, हमारे मतलब क्या क्या हमारे टूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे ओ कनेक्ट कैसे वर्क करता है ये भी नॉलेज होना चाहिए। सारे के मतलब हमें सीखना चाहिए। जब जब तक हम सीखेंगे नहीं तो उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। जब बता नहीं पाएंगे तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई ऑन पैसे में आप कैसे पहुंच गए, हमें मालूम नहीं। ऑन पैसे का बंदा तो बहुत टैलेंटफुल होता है, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का जो बिजनेसमैन होता है उस बिजनेस की पूरी मतलब गहराई और सच्चाई मालूम होना चाहिए। जब सच्चाई गहराई मालूम होगी तभी तो उसकी आगे हम प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि आज का समय कम है मैम जी, इसलिए ओवर टू यू मैम जी। थैंक यू अभिषेक सर। आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी हमें बताया, हम आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं
और आपने एक बात कही कि गायत्री मैम शब्द कहाँ से लाते हैं, ये शब्द हमें किताबों में नहीं मिलते हैं। तो सर जी, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, जो शब्द इमोशन से जुड़े होते हैं वो कभी किताबों में नहीं मिलते, वो दिल में मिलते हैं। तो गायत्री मैम हमारी इमोशनल हैं और इमोशन से बात करती हैं, इसलिए वो शब्द आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, गायत्री मैम के पास ही मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अभिषेक सर, आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ कारव सर हैं। कारव सर, आप भी आइए और अपनी स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग रखिए सर। आपका स्वागत है सर। कारव यादव। कारव यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे एक ग्रेट पैनल बुलाया। एक्चुअली मैं बाहर हूँ और मेरे पास बैटरी सिर्फ 3% बची है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा कि जितना मैंने इस पैनल पर सीखा है, इस स्टेज पे जितना सीखा है उतना कभी नहीं सीखा। इस समय मैं बाहर हूँ, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्लीज किसी और को बुला लीजिए। एक्चुअली मैं प्लीज मैम। थैंक यू सर। थैंक यू कारव सर, आपने अपनी बात से हमें बता दिया कि आप बोलना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त समय नहीं है। तो थैंक यस यू मैम। सो मच आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ पारुल मैम हैं। पारुल मैम, आप भी आइए और अपनी स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग रखिए मैम। स्वागत है आपका। मेरी आवाज जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा डिवाइस कोई होगा, आप थोड़ा इधर उधर आके बात कीजिए, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है मैम। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है? पारुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी डिस्टरबेंस है। या तो कोई डिवाइस पड़ा होगा या फिर आपका नेटवर्क। मैम मैम यू आर कनेक्टेड इन AUX, आज मेरी प्लीज क्लियर। हेलो, नहीं आ रही मेरी आवाज। हेलो आवाज नहीं। हेलो मैम आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके मैम, आप नेक्स्ट इनवाइट कर लीजिए, सेशन है क्योंकि बिल्कुल समाप्ति। शशिकांत जी को इनवाइट कर लीजिए और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। जी जी सर, जी सर। शशिकांत सर, आप आइए इस मंच पे और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर। आपका स्वागत है सर। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। और आज की आपकी होस्टिंग ऑसम, और मतलब क्या कहूँ, बहुत अच्छी आपकी आज की होस्टिंग रही। और मैम आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और जो आज का टॉपिक है वो है लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। ये बात सही है मैम कि लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट मतलब अपने आप को स्वयं में सही करना चाहिए सीखने के लिए। अगर आप खुद को बेहतर देखना चाहते हैं तो अपना आत्म विकास जरूरी है, क्योंकि क्योंकि जागरूकता और अपनी क्षमता को बदलने की जो शुरुआत होती है वो अपने जीवन को बेहतर बनाना और खुद को बेहतर बनाने के बारे में गंभीर है। तो मैं आपको इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैम जैसे कि अपना ओ कनेक्ट चल रहा है, इस टाइम हम लोग अपने ओ कनेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं। इस पे यहाँ पे हम लोग ज्वाइन होते हैं और मीटिंग को बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं कि किस फीचर से क्या काम होता है, और उसको सीखने के लिए वो लोग कोशिश भी नहीं करते।
और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैम वो आगे तभी तो बढ़ सकते हैं ना इसमें, कि जब वो इस चीज को सीखें और मतलब तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को थोड़ा, सॉरी मैम, हेलो सर, शशि सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हो सकता है शशि सर का नेटवर्क इशू हो। शशि सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। शशि सर का नेटवर्क इशू हो सकता है। और इस शशिकांत मंच जी जब पे अवेलेबल होंगे तब बुला लेना। बीरू सागर जी को बुलाया? बीरू जी सागर सर, जी, सब मैम सबको बुला लिया हमने। शशिकांत सर रह गए थे। ओके, कोई नहीं मैम। आप विकास सर, जी हम जी इस मंच को वाइंड अप करने से पहले 2 शब्द मैं बोलूंगी। फिर आप हाँ, आप वाइंड अप कीजिएगा सर, ठीक है और सर? कुछ बोलना है क्या ऐसा किरण मैम? करिएगा मैम, और आप कुछ 2 बोलना शब्द है बोलिए। संपा मैम के लिए? संपा मैम, आप 2 नहीं शब्द वीरू कुछ सर, बोलना है बोलिएगा। संपा संपा मैम? मैम, मैंने सुना नहीं ना, मैंने सुना नहीं बीरू सागर की बात, इसलिए। ओके। वीरू सर, आप चंपा मैम के लिए 2 शब्द बोलिए। संपा मैम के लिए क्या बोलूं, हंसमुख है। संपा मैम सिर्फ हंसते रहते हैं, अच्छा लगता है। और उनकी जो शेयरिंग रहती है लाजवाब रहती है, और हमेशा हंसते हंसते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा संपा मैम। एंड अगेन थैंक यू संपा मैम, आपने मेरे को इतना याद किया। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू इट। थैंक यू। थैंक यू थैंक वीरू यू। सर आपका। और संपा मैम आपका भी, आपने वीरू सर को मंत्रित किया। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो जिसको भी अच्छा लगे हम उसको बुला सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि नई दिशा के मंच पे आज जो मेरा सम्मान हुआ है, जो मुझे प्रोत्साहन मिला है, जो भी शशिकांत सर ने कहा या हमारे दिग्गज जितने भी थे, सबने मेरे बहुत मुझे सराहा है। मुझे पता है मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश भी करूंगी और वर्क करूंगी अपने आप के ऊपर, जितना भी मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मुझे अच्छा बन के ही सामने आना है। और अच्छा बनने के लिए इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन इस मंच ने जो आज मुझे सम्मान दिया है, जो मुझे नई पहचान दी है, जो यहाँ के पैनलिस्ट मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। और इसीलिए मैं इस मंच को अपने मन से, अपने दिल से और अपनी वाणी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इदरीस मोदी सर का, शाहीन मैम का, और विकास श्रीवास्तव सर का, और संपा मैम का, और और मुझे नाम नहीं पता है, और अपनी गायत्री मैम का भी। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत चाहते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू किरण मैम, बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग दी। और सबसे पहली बात तो यह कि बहुत अच्छी आज आपने होस्टिंग की। हम सभी लोगों को एक टॉपिक, चूंकि एक बेस होता है, उसके जरिए आपने पिरो कर रखा, सभी को सम्मान सहित आपने इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी होस्टिंग में भी हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो सेशन वाइंड अप की ओर है, समय बिल्कुल देखा जाए तो खत्म ही हो चुका है। मैं संपा मैम से अनुरोध करूंगा, आइए संपा मैम, आप 2 शब्द कह के सेशन को वाइंड अप करें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी। मुझे तो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलने का फिर से मौका दिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और थैंक यू किरण जी, आपका होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त था। और सच में हमारा ये जो नई दिशा है ना, ये बहुत से बम्बू के ऊपर खड़ा है। तो ये लोग विकास श्रीवास्तव, शाहीन हसन, शवानंद केल रात रात जाग के इसका जो वो बनाते हैं ना, तो अच्छा लगता है जो ऐसे काम करते ये लोग, निरंतर काम करते। शशिकांत जी जो वो
ऐसे झट से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो झट से नया लिंक बना के देते। तो ये जो एक बाइंड है ना सबका, मिली जुली सरकार, ये बहुत बड़ी है। और किरण जी लास्ट में जो एक बात बोले ना जी, अपने आप को सुधारना है, तो सबसे बड़ी बात वही है, अपने आप को सुधारना है। और अभी 11 लोग हैं, सेशन खत्म होने वाले हैं। तो बचपन में एक कहानी पढ़े थे, तो राजा बोल रहे थे, ये धूल मिट्टी मेरे पैरों में क्यों लगता है, इसको हटाओ, मेरे पैरों में धूल मिट्टी ना लगे। तो राजा के पैरों पे धूल मिट्टी लगे, सारे झाड़ूदार जो झाड़ू लेके सब झाड़ू देने लग गए, पूरा दुनिया धूल मिट्टी से लोगों की छींके खांसी शुरू हो गया। तो क्योंकि धूल उड़ रहे ना, पूरा झाड़ू देने लगे, सब धूल मिट्टी को झाड़ू से निकाल दे रहे। लेकिन फिर भी राजा फिर भी पैर रखा, फिर भी उसके पैर के अंदर धूल मिट्टी लगे। फिर और एक ने सुझाव दिया, चलो इसको धो दो, पानी से निकाल दो। तो 26,000 भिस्ती, अभी जो बोलते हैं ना फायर ब्रिगेड, तो तभी उस जमाने में वो भिस्ती रहते थे जो थैली में पानी भर के डालते थे। तो 26,000 भिस्ती आके पूरा पानी में भिगो दिया। पूरा दुनिया जो पानी का जानवर जो है वो पानी के बगैर मरे जा रहे थे, और इंसान जो है पानी में डूबे जा रहे थे, सर्दी खांसी सबको ऐसे हो रहे थे। फिर भी राजा के पैरों में कीचड़ लग गया, फिर धूल लगा नहीं तो कीचड़ लगा। फिर एक जो मोची था, मोची थोड़ी मुस्कुरा के आके ना राजा के पैरों में वो चमड़े से ढक दिया पैरों को। बोला, राजा पूरा दुनिया को आपको धोने की जरूरत नहीं, आपके पैरों को ढको तो ही आपके पैरों में धूल नहीं लगेगा। तो बात कहानी का मतलब यही है, अपने आप को अगर हम सुधारे तो पूरा दुनिया ही अच्छा है। तो सबसे पहले खुद को सुधारो। हम जानते हैं हमें कुछ गलतियां है, हमें कुछ कमियां है, तो वो कमियां क्या है वो ढूंढ के उसे सुधारो, फिर देखो दुनिया कितना खूबसूरत है। तो आज से शुरू हो जाओ अपने आप को सुधारने के लिए। तो चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू इन इट। मम्मी कैसा लगा मेरा कहानी? We are so in माइंड it. ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग मैम, माइंड माइंड ब्लोइंग। वी आर क्योंकि सो खुद इन पे इट काम करेंगे ना, खुद को बदलेंगे तभी तो दुनिया बदलेंगी। हम खुद नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलेंगी? यही बात है। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it. We are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you.